Hello student, welcome to Katyan Academy. Student, today I am going to start your chapter integrals और आज हमारे integrals की बच्चों ये फर्स्ट लाइव सेशन है, फर्स्ट क्लास है। बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशंस के हम लोग बहुत सारे बेसिक्स पॉइंट भी डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ में बच्चों बात करेंगे कि इंटीग्रल्स में क्या क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बच्चों किस तरीके का कोर्स आपका यहाँ पर इंटीग्रेशंस में इस बार आ रहा है। तो बच्चों आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास है, ये पूरा सेशन है। यहाँ पर बहुत सारे बेसिक्स की भी बात करेंगे, कुछ हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से इंटीग्रेशंस के बेसिकली क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या इसके फॉर्मूले हैं, क्या इसका बेसिक्स है। तो चलिए आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो हमारी क्लास है उसमें इंटीग्रेशंस के हम लोग ने सारे बेसिक्स पॉइंट्स बच्चों स्टार्ट किया है कि आखिर हमारा इंटीग्रेशंस है क्या। यहाँ से स्टार्ट करें बच्चों एकदम जीरो और बिगिनिंग लेवल से कि आखिर इंटीग्रेशंस का बेसिक मीन्स क्या है। बच्चों जो हमारा ये fx एक फंक्शन है, कहा गया है कि मान लेते एक फंक्शन है और फैमिली ऑफ ऑल इज प्राइमिटिव्स। यहाँ पर बच्चों ये जो प्राइमिटिव्स है इसको ध्यान रखिए, ये हमारा एंटी डेरिवेटिव्स। बच्चों यहाँ पर आप इस प्राइमिटिव को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव्स। ओके, तो ये एंटी डेरिवेटिव क्या है बच्चों? ये एंटी डेरिवेटिव्स है, यही इसी को ही हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशंस, जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशंस। यानी डिफरेंशिएशन का बच्चों जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, उसको ही बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशंस के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड indefinite integrals of fx and is denoted by integrations of fx dx। अब बच्चों जरा ये पूरा देखिए प्रोसेस क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि बच्चों इंटीग्रेशंस का बेसिक मींस क्या है। देखिए अगर हम लोग किसी इंटीग्रेशंस का जो सिंबल है, जो बेसिक सम, आप बेसिक समझते हैं कि इसका मतलब क्या है बच्चों इस सिंबल का, तो इसको बेसिक सम हम लोग बोलते हैं सिग्मा से। देखिए ये सम, सिग्मा का मतलब भी सम है बच्चों, और यहां पर जो आप इंटीग्रेशन देखते हो सिंबल, इसका भी सिंबल बच्चों सम से ही है, लेकिन दोनों ही सम में थोड़ा सा फर्क है। यहां पर ये सम है डिस्क्रीट फॉर्म में, है ना बच्चों। कोई चीज अगर फ्लो में नहीं भी है उसके सम को हम लोग कहते हैं, ये सिग्मा से शो करते हैं। लेकिन जब हमारा सम किसी एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो, ओके, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम हो, तो वहां पर बच्चों क्या है, वहां पर हमारा ये सिंबल इंटीग्रेशंस का यूज होता है। तो बेसिकली दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी हैं दोनों ही सम का ही बेसिक बच्चों हम लोग समझते हैं कि इंटीग्रेशंस का बेसिक मतलब सम सही है। जिस चीज को हम लोग ने बेसिकली, आपने अगर वीडियो को देखा हो, अच्छे से वॉच किया हो, जो वीडियोस हम लोग के यहाँ पर आपने देखे होंगे ऐप में डाउनलोडेड है बच्चों, वहां पर हम लोग ने इंटीग्रेशंस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि आखिर इंटीग्रेशंस का बेसिक मीन क्या है। देखिए जो प्रिमिटिव्स हैं हमने आपको बताया वो एंटी डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि जस्ट डिफरेंशिएशन का अपोजिट ही हमारा इंटीग्रेशंस है। और मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशंस का बेसिक मतलब सम से है। जैसे सम को आप इस तरीके से लीजिए, देखिए जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन है। अब बच्चों सम किसका इंटीग्रेशंस में? सम ऑफ फंक्शंस जो है उसके वॉल्यूम का, एरिया का, जो भी आप निकालते हैं फंक्शंस जिस तरीके से आप ड्रॉ करते हो। तो मान लेते हैं कि फंक्शन है बच्चों, इस फंक्शन को आपने ड्रॉ किया। अब अगर आपने मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के बिटवीन में आप इसका सम निकालना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में, तो आप इस तरीके से ये देखिए ऐसे ही तो करते हैं बच्चों। हम लोग इन स्मॉल स्क्वायर्स की हेल्प से यहां पर ये सम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो समेशन है पूरा कंप्लीट, कितना हम लोग ने पूरा इस ग्राफ ने कितना एरिया कवर अप किया है कॉन्टिन्यूअसली, तो वो जो सम होगा दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशंस। बेसिकली उसी को हम लोग इंटीग्रेशन से बच्चों डिनोट करते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन से डिनोट करने का बेसिक वे हमारा इंटीग्रेशन ही है। अब ये किस तरीके से बच्चों डिफरेंट है, देखिए कैसे ये डिफर है, किससे हमारा इंटीग्रेशंस डिफरेंशिएशन से किस तरीके से डिफर है, किस तरीके से इसका रिवर्स प्रोसेस है। चलिए इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है। आपको पता है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जब इंटीग्रेशंस करते हैं, तो सिंपल फॉर्मूले की हेल्प से आपको ये पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू x टू द पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पर जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लुक एट दिस, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बेसिकली यही तो होगा। और प्लस c भी लगाते हैं, इसको मत भूलिएगा, c बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका बेसिक यूज क्या है, क्यों ये अप्लाई होता है बच्चों, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसकी सॉल्विंग करते हैं सिंपली, तो इंटीग्रेशंस बेसिकली आपने ये देखा x टू द पावर n प्लस, यानी पावर इंटीग्रेट बढ़ जाता है। इंटीग्रेट्स का मतलब है समेशन, सम। तो देखिए यहां पर क्या होता है, पावर्स ऐड अप होती है। और अगर आप इसी x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं, लुक एट दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, सो वी हैव टू गेटिंग दैट x टू द पावर n माइनस 1 n, है ना, यानी कि यहां पर डिसइंटीग्रेट हो, ठीक है ना। तो यहां पर डिफरेंशिएशंस और इंटीग्रेशंस में एक बेसिक डिफरेंस तो आप देखते हो बच्चों। ये बाकी एंटी डेरिवेटिव्स है, यानी कि जस्ट ये हमारे डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है। कैसे, जरा देखिए
यहां पर अगर हम इस पूरे फंक्शंस में जो आपको दिख रहा है, ये जो हमको इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रल मिला है, ये इंटीग्रल फंक्शंस मिला है, तो अगर हम इसका वापस बैक से डिफरेंशिएशन कर दे तो बच्चों क्या मिलेगा, जरा देखिए ध्यान से। ये 1/n+1 कांस्टेंट है, ओके, और जब हम x टू द पावर n+1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो बच्चों यहां से जरा देखिएगा ध्यान से, n+1 होगा सिंपली, और इसके बाद आपको मिलेगा x टू द पावर n+1 -1 यानी x टू द पावर 1, और बच्चों c कांस्टेंट है, उसका तो 0 होता है, डिफरेंशिएशन आपको पता है, n+1 से n+1 का कैंसिलेशन हो जाएगा, और बच्चों सिर्फ आपको आंसर मिलेगा x टू द पावर n। तो हुआ ना एंटी डेरिवेटिव्स इसी का, देखिए ध्यान से बच्चों। उसी तरीके से जो हमको इसका इंटीग्रल मिला, इंटीग्रेशंस का वापस बैक किया हम लोगों ने डिफरेंशिएशन उस इंटीग्रल का, तो बच्चों हमको वापस बैक से क्या मिल गया, फिर से वो फंक्शंस मेन x टू द पावर n ऑब्टेन हो गया, ओके। तो ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, मतलब रिवर्स है, मतलब इंटीग्रेशंस बच्चों हमारा, इसीलिए इसका नाम जो है प्रिमिटिव्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रिमिटिव्स भी बोलते हैं इसी को, इंटीग्रेशंस का बेसिक मतलब एंटी डेरिवेटिव ही है, ओके। ये तो हो गई बात हमारे सिंपली इंटीग्रेशंस की कि किस तरीके से बच्चों वहां पर ये डेरिवेटिव्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरी एक चीज बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटीग्रेशंस में सी क्यों यूज करते हैं। देखिए सी को भी यूज करने का एक बेसिक लॉजिक है, बेसिक वे है, जिसको भी समझिए जरा ध्यान से। कुछ इसके लिए इंटीग्रेशंस को हम लोग को समझना पड़ेगा, है ना, कुछ बेसिक कंडीशंस को क्लियर करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग जहां से देखें कि x टू द पावर 2, क्लियर, x टू द पावर 2, सिंपली इसको जरा डिफरेंशिएट करिए, देखिए क्या मिलेगा, लुक एट दिस, इसका आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा 2x, और बच्चों जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे नंबर पर x टू द पावर 2 प्लस 2 4 को कर दीजिए, चलिए, तो यहां पर बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 2x, ठीक है, समझ गए ना। अब यहां से क्या है, जब हम इसको बैक करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे जरा देखिए आपको क्या मिलेगा। अब आप समझते चलिएगा कि आखिर सी के लेने का यूज का बेसिक मतलब क्या है बच्चों। जब हम लोग इसको, हम लोग ने अभी कहा ना कि जो हमारा इंटीग्रेशन है जस्ट बैक है, रिवर्स प्रोसेस है, एंटी डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, तो बच्चों ये जो हमको डेरिवेशन के डिफरेंशिएशन के बाद ये जो 2x फॉर्म हुआ है, अगर हम इसका फिर से बैक इंटीग्रेशन करते हैं, जरा देखिए क्या होगा, 2x dx, ठीक, यहां पर x आपका कांस्टेंट है, बाहर हुआ x dx हो गया। जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो बच्चों यहां पर जरा देखिए क्या मिलने वाला है आपको, x²/2, ठीक है, x का ये x²/2, और बच्चों यहां पर आपने जब इसको c नहीं लगाया, अगर इसको कैंसिल कर दिया तो सिर्फ आपको क्या मिला, x² मिला इंटीग्रेशन, ठीक। ये इसके लिए तो सही है बच्चों, जब इसके लिए करोगे तो देखिए फिर क्या होगा, आपका तो 2x लेके चलेंगे तो यही तो आएगा, फिर से भी x² देगा। अब ये कांस्टेंट का क्या बच्चों, यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, x² आप -8 ले सकते हैं, +8 ले सकते हैं, x² +16 ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हो जाए। तो बच्चों इसीलिए जब हम लोग इंटीग्रेशंस कंप्लीट कर लेते हैं, जब हमारा इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है बच्चों, देखिए ध्यान से, हमें क्या मिल गया, x² मिल गया। अब हमें क्या पता कि वहां पर 2x आया था, तो वो 2x + 4 अगर होता तो क्या होता, जरा देखिए, इसका भी तो 2x आता, हम जो बैक लेते इसका तो क्या x² + 4 मिलता, हमें तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों 2x देगा। देखिए ध्यान से, x² वापस बैक मिलेगा सॉल्व होके, 2x का जब आप लोगे तो इस तरीके से आपको x² मिलेगा, और वहां पर है क्या, वापस बैक होने पर तो x² 4 होना चाहिए था, बात समझ रहे हैं। तो बच्चों कोई भी, इसलिए हम लोग कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं c। अब वो c कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, जैसी मर्जी हो वैसी अप्लाई करिए। तो इस तरीके से यहां पर c को अप्लाई करना जरूरी होता है। अगर आप c अप्लाई नहीं करते, देखिए कि वहां पर आपके मार्क्स का डिडक्शन पॉसिबल है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आखिर हम लोग c को इस्तेमाल क्यों करते हैं। चलिए कुछ बच्चों कुछ और बेसिक पॉइंट है जिसको क्लियर करते हैं इंटीग्रेशंस में, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, इसके साथ साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेसिक पैटर्न है। बच्चों यहां पर मेन कंडीशंस पे आ जाएं, कुछ स्टैंडर्ड रूल है उसको जरा समझिए ध्यान से, कि इंटीग्रेशंस ऑफ fx dx, और इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो सिर्फ आपको gx जो है फॉर्म हुआ है। सिंपली कहने का मतलब क्या है, वो एंटी डेरिवेटिव्स है, यानी इंटीग्रेशंस का जस्ट एंटी डेरिवेटिव्स है, आपको वही फंक्शंस बैक मिल जाएगा। इस तरीके से जो भी यहाँ पर फंक्शंस होगा, सो बच्चों यहाँ पर आपको ये बैक फंक्शन देखिए, इंटीग्रेशन का जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर आप इसको fx कर दीजिए, सिंपली आपको वही फंक्शंस वापस बैक मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए इस रूल को। जैसे अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं कि यहां पर जैसा दिया हुआ है fx, तो बच्चों यहां पर कांस्टेंट का सिर्फ इंटीग्रेशन का बेसिकली कोई मीनिंग नहीं है। कांस्टेंट के साथ में अगर फंक्शन है, अगर आप ऐसे समझिए, तो कांस्टेंट हमारा जंप करके बाहर हो जाता है, बेसिक रूल है, और सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों, हमारे एक मेन फंक्शन जिसके लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसका डेरिवेटिव ऑपरेटर आपके पास है, जिसके रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट करोगे,
तो बच्चों सिर्फ उसी फंक्शंस को आप रखना है, कांस्टेंट हमारा बाहर हो जाएगा अगर कांस्टेंट फंक्शंस के साथ में है इस तरीके से। बच्चों यही चीज तो हम लोग ने डिफरेंशिएशन में भी करी थी ना। देखिए 3x² बच्चों अगर इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग क्या करते थे, 3 कांस्टेंट बाहर करते थे, d/dx ऑफ x²। सिंपली वही प्रोसेस यहां पर भी चलता है, सेम उसी प्रोसेस को हमारा इंटीग्रेशन भी फॉलो करता है। तो आई होप आपने इस चीज को ध्यान रखा होगा। बच्चों इसके बाद जो मेन हमारी दूसरी चीज है वो है हमारा ये वाला फंक्शंस की कंडीशंस। जरा देखिए ध्यान से, fx प्लस माइनस gx dx। अब जरा इसको वॉच करिए, इंटीग्रेशन जो है बच्चों इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, कहने का मतलब दो अगर फंक्शंस प्लस माइनस में है तो हमारा सिंपली वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंटीग्रेशन। जैसे यहां पर एक देख लीजिए एग्जांपल में कि मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x एक फंक्शन हुआ, ठीक है, और प्लस क्या है, प्लस है साथ में हमारे पास बच्चों sin x के साथ में कुछ भी आप ले लीजिए, e टू द पावर x ले लीजिए, चलिए e टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ऐसा कुछ हमारे पास में है dx, तो क्या होगा, क्या इंटीग्रेशन एक साथ करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों, इजीली हो जाएगा। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो ब्रेक करके, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस e टू द पावर x dx। ओके, तो ये तो हमारा एक बेसिक रूल है, प्लस हो बच्चों चाहे माइनस हो, अगर माइनस होता तो यहाँ पर साइन माइनस आ जाता सिंपली। अब मल्टीप्लाई के लिए क्या है बच्चों, उसके लिए हमारे पास रूल है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी प्लस माइनस के लिए बच्चों आप ध्यान रखिए कि सिंपली इंटीग्रेशन इस तरीके से जो अगर है और आपके ये दो डिफरेंट फंक्शन इस तरीके से हैं प्लस या नेगेटिव साइन के साथ, तो बच्चों वहां पर इंटीग्रेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कांस्टेंट वाला रूल आपने सीखा कि अगर साथ में इनके कांस्टेंट है तो वो जंप करके इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। और बच्चों अगर सिर्फ कांस्टेंट हुआ तब क्या करेंगे, देखिए अगर हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट होगा जैसे k, तो कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, ओके, उसको तो बाहर आना ही पड़ेगा बच्चों, उसको तो जंप करके इंटीग्रेशन से बाहर आना पड़ेगा, 1 dx बनेगा। और बच्चों 1 का आपको पता है जो 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx है वो होता है x, तो यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी kx और c लगाना मत भूलिए, तो वो वहां पर हो जाएगा c। ओके, तो ये तो बेसिक्स हो गया बच्चों, kx प्लस c, kx dx, और वैल्यू आपने देख ली, ये कंडीशंस आपको क्लियर हो गई। बच्चों इन बेसिक चीजों का यूज हम लोग इंटीग्रेशंस में करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशंस को करने के लिए हमने आपको बेसिक्स बताया कि कुछ फॉर्मूलों की भी जरूरत पड़ेगी, ये तो उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। इंटीग्रेशंस क्या है मैंने आपको ये बता दिया कि इंटीग्रेशंस बच्चों बैक प्रोसेस है किसका, हमारे डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन के जस्ट एंटी डेरिवेटिव जिसको हम लोग बोलते भी हैं, जस्ट अपोजिट मैंने आपको दिखाया भी। अगर हम लोग किसी भी फंक्शंस का इंटीग्रेशंस करें, बैक उस इंटीग्रल का अगर वापस बैक डिफरेंशिएशन कर दे तो वापस बैक सेम फंक्शन वही हमें मिल जाता है जो बेसिकली वो था, ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच जाता है। तो बच्चों इंटीग्रेशंस में क्यों हम लोग इतना ज्यादा इंटीग्रेशन से डरते हैं, बच्चे हमारे बहुत कहते हैं सर इंटीग्रेशंस बहुत, देखिए टॉपिक बड़ा जरूर है लेकिन अगर एक बार बेसिक्स आपको क्लियर हो गए, सारे फॉर्मूले लर्न हो गए बच्चों, आपको ट्रिगो फंक्शन सारे क्लियर हो गए, उनके फॉर्मूले आ गए, तो इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, कोई टफ वर्क नहीं है। तो मेन टॉपिक आ गया है बच्चों हमारे पास कि हमारे फॉर्मूले, देखिए ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए बच्चों, एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लें, आप लर्न कर लें, फिर इन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको समझते हैं, इनकी बेसिक कंडीशंस को क्लियर करते हैं। बच्चों हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने दिए जिससे आपके पास डबल दोनों ही प्रोसेस क्लियर होते चले। देखिए सिंपली आपने ये देखा है x टू द पावर n, इंटीग्रेशन x टू द पावर n, है ना, इसका तो सिंपली इंटीग्रेशन सबको पता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c, है ना, ये बच्चों होता है बेसिकली। लेकिन क्या अगर x में हमारे पास 3x प्लस 5 टू द पावर n हो जाए तो क्या अब हम बच्चों फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्या आप इसको फॉर्मूला ओपन करेंगे? चलिए मैं यहां पर इसको चेंज करता हूं, n को मैं चेंज कर देता हूं किसी दूसरे वैल्यू के साथ, देन वी हैव टू integrate them. Okay, so look at this we have to power is taken as 3 dx, now we have to integrate. So क्या आप इसको ओपन करोगे? नहीं बच्चों, पावर नहीं ओपन करेंगे। देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड रूल है, आप सिंपली देखिए पावर, अगर आपके पास ये हमारे पास जो ये 3x प्लस 5 है लीनियर फॉर्म है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी फॉर्मेट के हिसाब से जैसा फॉर्मूला आपने बच्चों यहां पर अप्लाई किया है। सो देखिए इसको आप सिंपली ऐसा x ट्रीट करिए जैसे आप करते हो, है ना, 3x प्लस 5 x टू द पावर n प्लस 1 n प्लस 1, सिंपली तो 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 प्लस 1 4 बच्चों। लेकिन इसके बाद एक चीज का और ध्यान रखिएगा, देखिए जरा फॉर्मूले में उतना तो सब कुछ सेम है लेकिन जो x का मल्टीपल है वो आपको अपॉन में लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये तो 3 इसके साथ मल्टीपल में था तो बच्चों 3 आपको एक और इसके साथ में लेना पड़ेगा और प्लस c अप्लाई करना पड़ेगा, देन प्रोसेस इज डन, कंप्लीटेड। ओके, नथिंग टू चेंज बच्चों, कुछ भी ऐसा नहीं करना है आपको, अलग से नहीं करना है, आपको पावर ओपन नहीं करनी है, उसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ उसी बेसिक फॉर्मूले पे लगे रहना।
क्या बच्चों ये इसी फॉर्मूले के लिए एप्लीकेशंस में? नहीं बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हर एक प्रोसेस में आपको हेल्प करने वाले हैं, चाहे मैं कितने भी डिफरेंट फॉर्मूलेस यहां से देखता चलूं। देखिए ध्यान से, हमारे पास लॉग का फॉर्मूला जरा देखिए क्या है, 1/x dx। क्या कहते हैं इसको बच्चों? log x कहते हो आप, है ना, log x प्लस c, ठीक। लेकिन क्या अगर हमारे पास इंटीग्रेशन 1/5x माइनस 8 dx है तो क्या यहां पर ये फॉर्मूला एप्लीकेशंस में नहीं आएगा? बच्चों 100% आएगा। आप सिंपली उसी बेस पे रहिए जिस तरीके से आपने यहां पर फॉर्मूला अप्लाई किया था फर्स्ट वाली कंडीशंस में, सेम उसी तरीके से आप यहां भी बच्चों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, वी कैन आल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ log 5x माइनस 8 प्लस c। बच्चों लेकिन एक चीज का ध्यान बस रखना है, जो मैंने आपको बताया कि x के साथ जो भी मल्टीपल्स हैं उसको अपॉन में एक बार जरूर लिख दीजिए 1/5, ओके, क्योंकि जरा देखिए फॉर्मूला भी यही कहता है। लुक एट दिस, यहां पर ln के फॉर्म में बच्चों वो log है, आपको पता है, तो 1/b 1/a होगा बच्चों, यहां पर a कर देंगे 1/a सिंपली, क्योंकि जो x का मल्टीपल होगा वो आपको यहां पर लेना पड़ेगा 1/a log ax प्लस b और प्लस कांस्टेंट c। ओके, चलिए, तो इस तरीके से बेसिक कंडीशन बच्चों ये सारे फॉर्मूले फॉलो करेंगे। e टू दी पावर हो, एक्सपोनेंशियल हो, साइन का फंक्शन हो, कॉस का फंक्शन हो, तो सारे स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्मूले यहां पर फॉलो होते जाएंगे। चलिए, तो कुछ और बेसिक जैसे देख रहे हैं आप e का फॉर्मूला वो भी वैसे ही चलता है, सेम e टू दी पावर x, बहुत डीट फॉर्मूला होता है बच्चों। e टू दी पावर x कहता है चाहे मुझे डिफरेंशिएट कर लो, चाहे मुझे इंटीग्रेट कर लो, मैं टस से मस होने वाला नहीं हूं, मैं तो e की पावर x था, e की पावर x हूं और e की पावर x ही रहूंगा, चाहे आप मुझे इंटीग्रेट करिए, चाहे मुझे आप डिफरेंशिएट करिए। तो यहां से कुछ और बेसिक फॉर्मूले पे बच्चों आ जाए। a टू दी पावर px प्लस q, जरा देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक दूसरा फॉर्म है, वो e टू दी पावर में था, ये a टू दी पावर में है। बच्चों a की पावर x का सिंपल सा अगर आप फॉर्मूले की बात करें, जैसे जो फॉर्मूले हम लोग ने सीखे हैं सिंपल से फॉर्म में, बच्चों फॉर्मूले आपने ये भी सीखे हैं। देखिए अगर हम लोग a टू दी पावर x dx को फॉर्म करिए तो बच्चों ये आपके लिए इजीली आपको पता है कि पावर x का कैसे इंटीग्रेशन होता है। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन करना है। सिंपली वही प्रोसेस है, a टू दी पावर x और अपॉन में log है, सिंपल a टू दी पावर x और अपॉन में log a बेस e और ये प्लस का c। बच्चों अगर यहां पर आपके पास x के प्लेस पर जैसे मान लेते हैं कोई चेंज हो जाए, जैसे मैंने यहां पर लिखा 5 टू दी पावर 3x माइनस 8, अब मैंने कहा कि इसका बच्चों इंटीग्रेशन करिए, तो क्या इसके लिए आप परेशान होंगे? कुछ आपको लगेगा कि कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ नया आ गया है, फॉर्मूला नहीं है हमारे पास इसका? बच्चों एकदम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपका एकदम सेम वही बनेगा, a टू दी पावर x जो कि यहां पर चल रहा था, नथिंग टू चेंज। ओके, करना देखिए क्या है, a की पावर x समझ के उसको भी करिए जैसे करते थे। a की पावर x का बच्चों फॉर्मूला क्या है? a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू दी पावर x, तो सिंपली आप a टू दी पावर x लिखिए जो कि हमारा 3x माइनस 8 है, और अपॉन में क्या लेंगे? log a सिंपली। सो बच्चों log a यानी कि log 5। ओके, और एक चीज का ध्यान बस ये रखना है बच्चों, इतना सब करने के बाद एक चीज बस मत भूलिएगा, सारा बेसिक्स वही है, लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या? x का मल्टीपल, अगर आप उसको ध्यान रख पाए बच्चों तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो है हमारा x का मल्टीपल, तो वो यहां पर आ जाएगा 3, तो यहां पर ये 3 आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो बेसिकली आपने देखा कि 3 यहां पर बेसिकली आ जाएगा, log 5 इस तरीके से है 3 और 5 टू द पावर समथिंग 3x माइनस 8 प्लस c। ओके, तो आई होप आपने फॉर्मूले को अच्छे से समझा, मैंने आपको इसलिए कोशिश करी कि एक एग्जांपल लेके समझाता, तो बच्चों बेसिक भी समझते चलिए और साथ में जो इससे स्टैंडर्ड फॉर्म बनते हैं उसको भी समझते चलिए। फॉर्मूले बहुत है बच्चों, 70 मोर देन 70 के आसपास आपके फॉर्मूले हैं जो इंटीग्रेशंस में मे भी ऐसे लगते हैं जिसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, रिवाइज करना है। अब आ जाए बच्चों साइन में। देखिए सिंपल सा है, साइन का आपको पता है, साइन का जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब करते हो बच्चों तो साइन का cos x होता है, लेकिन जब इंटीग्रेशंस की बात आती है तो वहां पर एक माइनस का छोटा सा चेंज हो जाता है। तो साइन x का जब हम लोग बच्चों इंटीग्रेशंस करते हैं तो आपको पता है साइन x का क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। कैसे भाई? सिंपल प्रोसेस है, साइन x का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है डायरेक्टली फॉर्म में। अब हम लोग प्रूविंग में नहीं जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि अब इतना उसकी प्रूविंग नहीं आएगी, तो इतना हम लोग नहीं उसको जाएंगे। साइन x dx सिंपल सा इंटीग्रेशन जाएगा माइनस का cos x प्लस c। देखिए यहां पर साइन में माइनस cos हो जाता है। क्या बच्चों हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे तो साइन यहां पर 5x माइनस 3 करें dx, तो क्या अब इसमें इंटीग्रेट नहीं कर सकते? इजिली कर सकते हो बच्चों, आप वही बेसिक प्रोसेस से इसको cos में चेंज कर सकते हैं, माइनस cos x माइनस 3 प्लस c। लेकिन वही चीज है फिर से बच्चों, किसको नहीं भूलना है? x के मल्टीपल को अपॉन में लिखना नहीं भूलना है, अदरवाइज फिर तो रॉन्ग होगा। ओके,
तो ये तो कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, जैसे साइन के आप देख रहे हो, कॉस को आप देख लीजिए 1/a लिखा है, फिर साइन ax है, जैसे कॉस का साइन होता है सिंपली कॉस का साइन हो जाएगा। चलते कुछ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोग का वेट कर रहे हैं बच्चों, वहां पर इसको भी ध्यान रखते हैं। जैसे लॉग में जाइए बच्चों, लॉग इतना ईजी नहीं रहता। देखिए लॉग को हम लोग बाई पार्ट की हेल्प से निकालते हैं। लॉग का जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो हम लोग बाय पार्ट की हेल्प से निकालते हैं, मतलब बाय पार्ट रूल से निकालते हैं। डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूले, लेकिन फिर भी हमारे पास फॉर्मूले हैं तो हम लोग 10 के फॉर्मूले में भी यहां पर एप्लीकेशंस, जैसे कि 10x, सिंपली 10x। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका log sec x, ठीक है, माइनस 10x। तो इस तरीके से log sec x माइनस 10x इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। और यहां से इस कंडीशंस के बेस पर कुछ और भी सिंपली फॉर्मूले बनते हैं। लॉग का एक फॉर्मूला सिंपली log sec x माइनस 10x इस तरीके से चलता है हमारे बेस में। और कुछ और भी फॉर्मूले हैं, जैसे 10 के फॉर्म में देखिए log sec ax प्लस b अपॉन a, इस फॉर्म में भी चलता है, ठीक है ना, log sec x हो जाता है। कॉट के फॉर्मूले में हमारे पास कुछ फॉर्मूले बन जाते हैं। तो ये आपके कुछ डिफरेंट फॉर्मूले हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 10 के फॉर्मूले आपके बन जाते हैं, कॉट के फॉर्मूले बन जाते हैं। कॉट का फॉर्मूला इस तरीके से आपका कॉसेक के फॉर्म में भी बच्चों फॉर्मूले बनते हैं, आप इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। कॉसेक एक्स के फॉर्म में, लॉग साइन एक्स के फॉर्म में होते हैं, लॉग साइन एक्स में लिख सकते हैं बच्चों, वो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का फॉर्मूला था एक, जो मुझे ध्यान में बीच में आ गया। सो ये 10 का फॉर्मूला ये 1/a sec ax प्लस b, यानी सेक के फॉर्मूले log sec x होता है। अगर ax प्लस b करेंगे वो हमारा फॉर्मूला बच्चों दूसरे फॉर्म में चला जाएगा, sec x में चला जाएगा, log sec x माइनस 10x का। तो 10 में सिंपली यही फॉर्मूले रहेंगे, ठीक है ना, वो सेक के फॉर्मूले में जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। 10 का फॉर्मूला सिंपली 10x का है, तो आपका log हो जाएगा। चाहे तो आप इसको बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड से अप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 10x की बात करते हैं, 10x dx, तो चलिए इसका डायरेक्ट तो फॉर्मूला नहीं है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, sin x अपॉन cos x, ओके। और यहां से cos x को आप लेट कर लोगे t, तो जब आप cos x को t लेट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो बच्चों पता है माइनस का sin x dx, ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, यानी आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये sin x dx जो है बच्चों, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये sin x dx रिप्लेस हो जाएगा हमारा माइनस dt से, ओके। चलिए इसको चेंज करते हैं, देखिए कैसे। यहां पर इसके प्लेस पर हम लोग ये sin x dx को माइनस dt से रिप्लेस कर देते हैं, और यहां पर जो cos x है उसको हम लोग t लेट कर लेते हैं। देखिए ये t हो गया, dt आपके पास ऑलरेडी है, माइनस को आप बाहर ले लीजिए, 1/t dt बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का log, आप जरा देख लीजिए 1/t का क्या होता है, log t। और बच्चों t जरा देखिए क्या है, t हमारा है cos, यानी कि यहां पर ये माइनस log cos x बना, माइनस log cos x बन गया। फॉर्मूला बच्चों आपको दिख रहा है ना, माइनस log cos x आया, ओके। और इसी माइनस cos log x को हम लोग क्या ले सकते हैं, log sec x भी लिख सकते हैं, log sec x प्लस c, दिस इज द फाइनल फॉर्म। तो उसी फॉर्म से फॉर्मूला बना है, वो वाला बच्चों जो फॉर्मूला है वो सेक में जाएगा, ठीक है। हाँ यहां की बात कर लीजिए, अब इसके में आ जाइए स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए सिर्फ आपको करना क्या है, अगर यहाँ ax प्लस b हो जाता है तो सिंपली आपको भी क्या करना था, सेम उसी प्रोसेस में इंटीग्रेट करना था। मैंने आपको प्रूविंग बता दी है, तो बेसिकली आपको वहां प्रूविंग नहीं करनी है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। इसलिए फॉर्मूला लर्न रखिए। सेक स्क्वायर में आ जाइए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स का बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है 10, ठीक है, और 1/a क्योंकि लगा हुआ है, क्योंकि यहां पर ax के मल्टीपल में है, ओके बच्चों। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जिनको आप ध्यान रखिए, समझते चलिए। कुछ और बेसिक्स फॉर्मूले हैं, जैसे यहाँ पर cosec स्क्वायर है बच्चों, इसका होता है 1/a माइनस cot ax प्लस b। और सिंपली अगर cosec स्क्वायर x है तो वो आपका सिर्फ 1/a नहीं होगा, cot x हो जाएगा, बेसिक सा इजी वन है ना। चलिए सेक में आ जाइए, sec x tan x का बच्चों sec x होता है फॉर्मूला, सिंपली अगर sec x tan x आपके पास है तो sec x हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमारे पास फिर से फॉर्मेट जो है बच्चों वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे कि sec हमारे पास अगर सिर्फ sec x है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, तो उसके लिए जरा देखिएगा आगे के फॉर्मूले अभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये sec x tan x का है, sec x tan x, ओके। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x की जब आप बात करोगे तो सिंपली sec x होगा, ये बस, ओके कंप्लीट। और प्लस क्या होगा, c हो जाएगा। भाई फंक्शन हमारा sec x tan x था इतना बड़ा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या है, सिर्फ sec x, ओके। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से बच्चों cosec के लिए भी सेम प्रोसेस है, cosec x cot x होगा तो सिर्फ क्या आएगा, माइनस का आएगा, और बच्चों माइनस है cosec x सिंपली। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जिनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। चलिए और बेसिक बहुत सारे फॉर्मूले हैं बच्चों, जैसे ये देखिए अब सेक में आ गया, sec x tan x का log sec x प्लस tan x है, इसको ध्यान रखना है बच्चों। ऐसे cosec x का है log cosec x माइनस cot x, तो ये वो मेन फॉर्मूला है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। इसका एक दूसरा फॉर्म है बच्चों, उसको भी क्लियर कर लें, ये है
देखिए इस फॉर्म का भी एक फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी रिप्लेस कर सकते हो, इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो। बच्चों यहां से इस फॉर्म में चेंज करने का बेसिक वे ये है कि sec और tan को हम लोग क्या करते हैं, साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करके फॉर्म किया जाता है। बच्चों प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास sec को 1/cos में कर दिया जाता है ना, और इसको tan को sin अपॉन cos में करते हो, फिर बच्चों यहाँ से हाफ एंगल फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, tan के फॉर्म में बनाते हैं, काफी सारा लेंदी प्रोसेस बनता है, तब जाकर के हमारा फॉर्मूला जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको एज अ डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान रखने हैं बच्चों, यहां पर आपको सिर्फ फॉर्मूले एज अ डायरेक्ट याद रखने हैं, क्योंकि वहां पर ये सारे एप्लीकेशंस में यूज होंगे, तो आपको डायरेक्टली सारे फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे। तो sec x का बच्चों log sec x प्लस tan x है, और ऐसे ही cos x का जो लगाएंगे तो log cos x माइनस cot x होगा प्लस c होगा। एक इसका भी दूसरा फॉर्म है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला log tan x/2। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए, और इसका एक थर्ड फॉर्म भी है बच्चों, ये भी लिख सकते हैं log cos x प्लस cot x माइनस में। ओके, तो इस तरीके से कुछ डिफरेंट फॉर्मूले हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाइए बच्चों इनवर्स फॉर्मूले में, ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशंस पे बेस्ड हैं सारे के सारे इनवर्स फॉर्मूले, और ये भी बहुत ज्यादा यूज में आते हैं हमारे एप्लीकेशंस में, सॉल्विंग में। देखिए फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx √a² माइनस x²। सिंपल सा इसका बच्चों फॉर्मूला है, थोड़े से बस प्लस माइनस का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज होता है, फॉर्मूले एकदम बदल जाते हैं। तो a² माइनस x² में आपका फॉर्मूला लगेगा sin इनवर्स x अपॉन a। ओके, और अब नेक्स्ट वाला है, देखिए अगर ये dx 1/a² प्लस x² है, तो बच्चों ये tan का फॉर्मूला बनेगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अगर यहां पर बच्चों सिर्फ देखिए थोड़ा सा चेंज है, x √x² माइनस a² है, तो ये sec का फॉर्मूला बन जाएगा 1/a sec इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ओके, तो ये सारे बेसिक्स फॉर्मूले हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इनके भी एप्लीकेशंस को सीखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशंस पे आ जाए बच्चों। अब हमारे पास जरा देखिए कुछ चेंज है, जब माइनस था तो वो बना था क्या साइन में, लेकिन जरा सा सिर्फ प्लस में चेंज हुआ, यहां से देखिए ध्यान से, तो फॉर्मूला लॉग में चला गया, log x प्लस √x² प्लस a²। ओके, और जरा यहां पर देखिए सिर्फ एक प्लस है, यहां पर माइनस है, तो दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ प्लस माइनस का है। देखिए प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो यहां पर माइनस है, बाकी सब कुछ एकदम सेम है, log x प्लस √x² और प्लस a² और x प्लस √x² माइनस a²। थोड़ा सा चेंज ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर इस फॉर्मूले को इससे जरा रिलेट करिए। देखिए इसको मैं रिलेट करता हूं किसके साथ, इंटीग्रेशन dx a² माइनस x² के साथ। ओके, अब जरा देखिएगा सिर्फ माइनस प्लस का छोटा सा अंतर आया, और बच्चों क्या हुआ, a² पहले हुआ और फिर x² हुआ, यानी कि a² पॉजिटिव हो गया, x² नेगेटिव हो गया। तो यहां पर जो फॉर्मूला बन रहा है देखिए लॉग में है, अगर इस फॉर्म में है, लेकिन अगर बच्चों यही फॉर्मूला ऐसा हो जाता है, इस फॉर्म में आ जाता है, तो ये बन जाता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो काफी आपको डिफरेंस दिख जाएगा। यानी बस हमारा सिर्फ बताने का मतलब ये है कि छोटे छोटे से माइनर से चेंज होते हैं क्वेश्चंस में, और फॉर्मूला देखिए एकदम बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो इन छोटे छोटे चेंजेस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये सारे चेंजेस आपने ध्यान नहीं रखे तो बच्चों फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन होता है, सभी के साथ में ऐसा है, तो आपको इन सारे कंफ्यूजन को दूर रखना है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग फॉर्मूला बच्चों ये आ गया, यहां पर सबसे ज्यादा बच्चों कंफ्यूजन होता है कि क्या करें क्या ना करें, कहां पर प्लस होगा कहां पर माइनस होगा। तो इन फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए इंटीग्रेशन a² माइनस x² है, इसका फॉर्मूला 1/2a प्लस x माइनस x है, क्योंकि इस चीज को ऐसे देखिए, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए a यहां पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से शुरुआत होगी, a प्लस x a माइनस x। अब आप ऐसे ही याद कर लीजिए, मैंने ऐसे ही याद किए थे। सो a प्लस x a माइनस x, क्योंकि बच्चों a पॉजिटिव है प्लस में है, तो हमने यहां से प्लस में शुरुआत करी है और a प्लस x लिया है, और नीचे a माइनस x को रखा है। ओके, और इसी तरीके से इसी का एक दूसरा का सब फॉर्मूला होता है इसी के साथ में, और लॉग में बच्चों चलेगा, ध्यान रखिएगा। ये x² माइनस a²। अब जरा देखिएगा यहां पर बच्चों a² किस में आ गया है, माइनस में आ गया है। ठीक है, जब हमारा a² माइनस में आ गया है तो आप यहां से देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब a² प्लस में है तो यहां पर प्लस वाला पहले रहेगा। देखिए मैं उसी फॉर्मूले को यहां पर भी लिखता हूं जिससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए साथ में। जब होंगे तो दोनों एक साथ देखेंगे आप, तो आपके लिए कंफ्यूजन कम होगा। यहां पर बच्चों था ये वाला a² माइनस x², और यहां पर फॉर्मूला क्या बना था, 1/2a log और सिंपली मॉड a प्लस x अपॉन a माइनस x। ओके, अब जरा दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस देखिए। मैंने आपसे कहा था कि इस वाले में जो a है बच्चों वो प्लस है, ये देखिए पॉजिटिव है। सो जब a पॉजिटिव होगा, सो आपका जो फॉर्मूला स्टार्ट होगा बच्चों वो पॉजिटिव वाले a के साथ होगा, a प्लस के साथ स्टार्ट होगा, a प्लस x अपॉन a माइनस x। ठीक, यहां पर जब पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव से शुरुआत होगी। ओके,
और जब यहां पर इस चीज को ध्यान रखिए, जब ये निगेटिव होगा a स्क्वायर, तो बच्चों यहां पे शुरुआत किससे होगी, निगेटिव से होगी, x माइनस a और x प्लस a के साथ। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इजिली ये आपको ध्यान रहेगा और बच्चों ये कंफ्यूजन आपको नहीं कर पाएगा कि कहां पर प्लस है कहां पर माइनस है। नेक्स्ट आ जाइए 22 पे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है x बाई 2। अब आपके सामने सारे फॉर्मूले हैं बच्चों, इन सबको आपको ध्यान रखना है, इसकी कंडीशन को भी देख लीजिए अच्छे से। a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स है, थोड़ा लेंदी फॉर्मूला होता है, x बाई 2 और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ओके, और अगर ये प्लस में हो जाए तो बच्चों सिर्फ प्लस में होगा तो यहाँ पर x अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रहेगा। सिंपली वो पहली लाइन तो सेम वैसे ही आ जाता है, देखिए ध्यान से, एकदम सेम x बाई 2 बस साइड होता है, बाकी सेम वही है। और प्लस यहाँ पर a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a प्लस c। तो बच्चों ये सारे बेसिक्स कंडीशंस हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको रिवाइज करने हैं, लर्न करने हैं, साथ में ये माइनस वाला भी लेते चलिए, समझते चलिए। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अगर प्लस की जगह यहाँ पर देखिए क्या इस बार आया माइनस है, तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी जहां जहां प्लस थे वो सब माइनस से बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस a माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाकी एज इट इज सेम। तो ये तो थे आज के हमारे कुछ बेसिक से हमारे फॉर्मूले जो बच्चों हमें यूज करने हैं, इस्तेमाल करने हैं, जहां जहां पर आपको अगर एप्लीकेशंस में आएंगे तो आपको वहां पर ध्यान रखना पड़ेंगे। लेकिन बच्चों सिर्फ इतने ही फॉर्मूले नहीं है, अभी फॉर्मूले बहुत सारे हैं, तो उनको हमारे पास अभी एक दूसरी क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। आज पहले आप इतने सारे फॉर्मूलों की डोज पहले ले लीजिए, ठीक है ना। पहला आज का जो डोज है भाई इतने फॉर्मूले का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों फॉर्मूले हैं और एक साथ अगर सारे मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उनको रिवाइज करने में, लर्न करने में। तो बच्चों आज पहले आपको इतने सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करने, चलिए इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत प्रिमिटिव लेवल से चलेंगे, धीरे धीरे बेसिक्स पर आगे चलेंगे। देखिए हमारे पास कुछ ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन हैं जो आ जाते हैं बच्चों, ये 2010 में भी आया हुआ क्वेश्चन एक है, जिसको आप अच्छे से देखिए, वॉच करिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इजी वन होता है, क्वेश्चन देखने में लगेगा लेकिन बच्चों बहुत इजी सॉल्व कर देंगे। देखिए a है 8 टू द पावर 3 log ax, तो आप इसको सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए। देखिए m log n, ओके, m यहां पर आएगा पावर में, सो log n टू द पावर m। बेसिकली आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो, है ना, तो चेंज कर दीजिए इसको वैसे ही। देखिए a टू द पावर log x टू द पावर 3 और ये a हुआ, ये dx। अब जरा देखिए इससे क्या हुआ बच्चों, जैसे ही हम लोग ने इसको इतना चेंज किया तो बेसिकली यहां पर आपको एक रूल पता है, रूल क्या है वो भी देखते चलिए। a टू द पावर log a बेस e, ऐसा कुछ है बच्चों, log a है, x है बेस a। बच्चों यहां से चेंज कर लेता हूं, यहां पर a टू द पावर, मैं फिर से लिखता हूं, देखिए ध्यान से, log x बेस a। अगर कुछ ऐसी कंडीशंस बनती है a टू द पावर में, सो आप इसको डायरेक्टली x लिख सकते हैं। एक तरीके से समझिए, ये समझिए कैंसिल आउट होना है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचना है x, लेकिन उसको शो करने की जरूरत नहीं होती कैंसिल आउट करके बच्चों, उसको आप डायरेक्टली क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर। जैसे यहां पर a टू द पावर log x टू द पावर 8 a है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या लेंगे बच्चों, इसका सीधा सीधा आंसर x टू द पावर क्या होगी, 8 होगी, बस और कुछ नहीं। ओके, सो आपको यहां पर भी बच्चों उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, जो फॉर्मूले की हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, जिस कंडीशंस की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, उसी फॉर्मूले को यहां पर उस कंडीशंस को अप्लाई करिए, देखिए तो कितना इजीली बनने वाला है। सो आफ्टर दिस वी हैव टू टेकन दिस वन इज कैंसल्ड आउट, बेसिकली आपको शो नहीं करना है, वी हैव टू राइट ओनली x क्यूब एंड dx। नाउ everybody know that how to integrate the x cube, easy one, so we have to integrate by x to the power n, the formula is x to the power n plus 1 upon n plus 1, simply we have to solve it, x to the power n plus 1 is 3 plus 1 upon 3 plus 1, okay, and plus c we have to always use because this is the main basic part, I have already told that कि क्यों c apply करते हैं। okay, सो C को अप्लाई करना जरूरी है, मार्क्स डिडक्शन होते हैं। फाइनल आंसर x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपने क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच किया, कंडीशंस को देखा होगा। चलिए कुछ और बेसिक सम पे चलते हैं। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। देखिए इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से हम लोग इजिली निकालते हैं। बच्चों यहां पर अब आप क्वेश्चन को फिर से जरा देख लीजिए, अच्छे से वॉच कर लीजिए, e की कंडीशंस को पहले क्लियर कर लें। e टू द पावर m log x है, ऐसा कुछ, ओके, बेस e। चलिए इतना भी लिख लेता हूं, बेस e। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व दिस e टू द पावर log e x टू द पावर m, इजिली हो जाएगा। बच्चों ये भी उसी तरीके के बेसिक्स रूल को फॉलो करेगा कि ये इसका कैंसिलेशन है, क्योंकि बच्चों देखिए बेस और सेम है, चाहे a हो चाहे e हो, कुछ भी हो। अगर log में बेस और ये वैल्यू जिसके लिए चल रहा है पावर में log, तो
तो अगर ये दोनों सेम है तो सिंपली कैंसिलेशन होना है, सिर्फ वैल्यू बचेगी x टू दी पावर m। ओके, तो इस रूल को भी यहां पर e में लगाई, मैंने दोनों ही स्पेशली लिया क्योंकि बच्चों ये e टू दी पावर के फॉर्म में भी आ जाते हैं, a की पावर के फॉर्म में भी आ जाते हैं, तो दोनों ही रूल आपको ध्यान होने चाहिए। आपको ऐसा लगे कि a में होता है e में अप्लाई नहीं होता है, तो इस चीज को कंफ्यूजन मत रखिए। ओके, देखिए तो डायरेक्टली अब आप यहां से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इसको एक बार लिखता हूं, e टू दी पावर log बेस e x टू दी पावर 6। ओके बच्चों, यही तो बेसिकली बनेगा। देखिए जरा उसी तरीके से है, 6 पावर है m की जगह तो वो 6 आ जाएगा, ऊपर इसके पावर में m log n सिंपल जो बेसिक्स फॉर्मूला होता है। और यहां पर नेक्स्ट वाली कंडीशंस में आ जाइए, इसको भी जरा देखिए, e टू दी पावर log e x टू दी पावर 5। ओके बच्चों, x टू दी पावर 5 हो गया। अपॉन की कंडीशंस को वॉच करिए, e टू दी पावर log e x टू दी पावर 4, और यहां से आ जाइए e टू दी पावर log x टू दी पावर 3 और बेस e। अब आपको इतना तो पता है बच्चों कि इसके बाद का प्रोसेस कैसे चलना है। देखिए ये सारे कैंसिलेशन होने हैं, लेकिन आपको शो करके नहीं दिखाना है, यानी डायरेक्टली सिर्फ आपका बचना क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। सो वी हैव टू ओनली रिमेन दैट x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 5 ओनली इन न्यूमरेटर, and only in denominator we have to getting that x to the power 4 minus x to the power 3 only. Now after this we have to take in x to the power 5 common from the numerator, and from the denominator we have to take in x to the power 3 as common. After this we have to simply divide the remaining one and finally solve the integrations, basic integrations. So look at this, in numerator we have to take in x to the power what, x to the power 4. So I am solving this way. So look at this, x to the power 5 taken as common, the remaining is x minus 1. Okay, clear? देखिए x की पावर 5 कॉमन होगी, 6 है, सिंपल एक x बचेगा, यहां से कंप्लीट वन आ जाएगा। नेक्स्ट वन में वी हैव टू टेकन x टू द पावर 3 एज कॉमन, सो सिंपली x minus 1 रिमेन इज ओनली कॉमन। ओके, नाउ आफ्टर दिस x minus 1 both in numerator and denominator are same, so look at this, these two are simply cancelled out, and x to the power 3 also cancelled, remaining is only x square dx. Now after this we have to simply integrate them. All you know that x to the power n simple सा formula है, x to the power n plus 1 upon x plus 1. Now after this we have to using formula x to the power n, so this is x to the power 3 by 3 plus c, this is the final answer. तो I hope आपने क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच किया, देखा और बेसिक क्लियर किया कि किस तरीके से क्वेश्चंस में इन कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। चलिए कुछ और बेसिक कंडीशंस को क्लियर करते हैं। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट सम है, इसको देखिए, वॉच करिए और इसकी कंडीशंस को भी क्लियर करिए। देखिए हमारे पास जो कुछ इस तरीके के रैशनल फंक्शंस आ जाते हैं, वहां पर हमारे पास दो बच्चों सिचुएशन होती है। या तो आप उसको सिंपली डिवाइड कर लीजिए, अगर न्यूमरेटर में पावर ग्रेटर है, एक पहला बेसिक्स बच्चों, अगर न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर है इन रैशनल फॉर्म, अगर हमारे पास रैशनल फॉर्म क्या होती है, चलिए इसको भी पहले क्लियर कर दें बच्चों। रैशनल फॉर्म का मतलब होता है बच्चों px अपॉन qx, और यहां पर px और qx दोनों ही बच्चों क्या हैं, बोथ आर द, हमारे दोनों ही बच्चों पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल का केस बनेगा। अगर यहां पर डिग्री ऑफ qx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ px, अगर हमारे इस qx वाला जो आपको दिख रहा है इस एक्सप्रेशन की डिग्री px की डिग्री के बच्चों इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो, मान लीजिए इसकी डिग्री इससे ग्रेटर है, px की डिग्री ग्रेटर है बच्चों, यहां पे ग्रेटर डिग्री वाला पॉलिनोमियल है एज कंपेयर टू qx, या तो इक्वल हो। इन दो कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वी हैव टू डिवाइड देम, वी हैव टू डिवाइड px बाय qx, हम px को qx के डिवाइड कर देंगे। कैसे? अरे बच्चों अलजेब्रिक डिवाइड आपने सीखा है ना, बस वही अलजेब्रिक डिवाइड कर देंगे। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जब आप इसको अलजेब्रिक डिवाइड कर दोगे तो आपको कुछ उसके बाद बेसिकली जो बचेगा, रिमेन बचेगा, सिंपली यू हैव टू हैंडल इट। सिंपली हैंडल करने का मतलब बेसिकली यही है कि बच्चों आप उसको इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे, इजीली उसको इंटीग्रेशंस की हेल्प से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आप सिंपली डिवाइड करके सॉल्व नहीं कर सकते। मान लेते हैं वहां पर ग्रेटर पावर नहीं है, डिग्री वहां पर न्यूमरेटर की ग्रेटर नहीं, बाई चांस हमारे क्वेश्चन में है, लेकिन मान लेते कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पर नहीं है, तो बच्चों वहां पर एक और प्रोसेस होता है पार्शियल फ्रैक्शन। आप पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ये सारे ऐसे क्वेश्चंस में होते हैं जहां पर ट्रिक फेल हो जाती है। सो ऐसी सिचुएशंस में आपको इन्हीं सारी कंडीशंस को फॉलो करना होता है। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस विदाउट डिवाइडेशन, विदाउट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस आपको सॉल्व करने हैं, तो वहां पर आप इन कंडीशनों का, इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम लोग यहां पर देखने यूज करने वाले। बच्चों आप लोग फैक्टराइज करने के लिए बहुत सारा हम लोग क्या करते थे, वो कुछ ऐड करते थे, कुछ अपनी तरफ से माइनस करते थे, और अपने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को कुछ ऐसा बना लेते थे जिससे वो इजीली फैक्टराइज हो जाए और हमारे लिए हेल्पफुल हो जाए। चलिए उसी कंडीशंस को हम लोग बच्चों यहां पर अप्लाई करने वाले हैं और देखेंगे क्या ये फैक्टराइज हो सकता है। चलिए वॉच करिए, देखिए। सो यहां से बच्चों हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। x टू द पावर 4 है,
प्लस हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है, और अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो वहां पर बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1 है इजिली। अब इसके बाद यहां पर हम लोग देखिए करेंगे क्या, जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें ऐसा जिससे हमारा कुछ प्रोसेस बन जाए। चलिए हम लोग यहां पर एक्स स्क्वायर ऐड करते हैं 1 टाइम एंड वी हैव टू आल्सो सब्ट्रैक्टेड एक्स स्क्वायर 1 टाइम, सेमली 1 एक्स स्क्वायर एडिंग 1 एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्टिंग। बट if we have to adding same number and subtracting same number to any expressions of polynomial, there is nothing to be changed, कुछ भी होने वाला नहीं है भाई चेंज, क्योंकि आपने सेम नंबर को प्लस माइनस किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों ये हमारे क्वेश्चन को बहुत इजी जरूर कर देगा, सॉल्विंग में हेल्प करेगा। सो लुक एट दिस, जब आप इतने वाले टर्म्स को अच्छे से वॉच करोगे तो ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे। नाउ दिस इज बिकम्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ओके, एंड द रिमेनिंग 1x स्क्वायर इज राइट एट सेम वे, ओके। नाउ व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर, सो बच्चों वो तो एज इट इज है, जैसा नथिंग टू बी चेंज, कुछ भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वहां पर हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, सेम है। अब यहां पर आ जाइए, देखिए जरा वॉच करिए इसको, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला बना है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है बच्चों, ये 1 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab करिए, सिंपली यही बनेगा। और इतना फॉर्म होने के बाद इसने हमारे फॉर्मूले को क्लियर कर दिया बच्चों, ये बना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, ओके। और अपॉन की जरा कंडीशंस को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और ये है dx, ओके। इतना क्लियर हुआ। जब आपने इतना बच्चों सॉल्व किया तो जरा देखिए न्यूमरेटर में फिर से एक फॉर्मेशंस बन रहा है, यानी सारी आइडेंटिटीज आपको हेल्प कर रही है मिलके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, देन आफ्टर वी हैव टू यूजिंग द आइडेंटिटीज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिंपली सॉल्व करिए, देखिए जरा क्या बनेगा। व्हेन वी हैव टू यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन न्यूमरेटर, सो लुक एट दिस व्हाट वी हैव टू ऑब्टेन आफ्टर दिस a प्लस b, सो a ये देखिए a हुआ प्लस b, सो प्लस x हो जाएगा, एंड इन सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी, सो बच्चों ये a प्लस बी a माइनस बी है। और अगर आप अपने डिनोमिनेटर को चेक करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ओके। इतनी कंडीशंस आपको आई होप प्लस 1 है बच्चों, माइनस में 1 है, माइनस में 1, लुक एट दिस, प्लस एक्स माइनस में 1 है, दोनों ही कंडीशंस में बच्चों यहाँ पर प्लस 1 में माइनस 1 है। एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस में बच्चों माइनस लगा है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस में प्लस होगा और यहाँ पर भी इसमें प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी बच्चों इसमें प्लस हो जाएगा, ओके। चलिए तो नथिंग टू मैटर, क्वेश्चन में प्लस है, सिंपली वहां प्लस लगा लीजिए। सो यहाँ पर ये और ये आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके। रिमेन बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और साथ में dx। अब आप इसमें देखिए उस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा रूल, जिसमें बच्चों हमारा प्लस माइनस में इंटीग्रेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिंपली क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है। सो आप इसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर dx 1 dx, चाहे तो माइनस का x, चलिए पहले 1 dx लिख देता हूं, बाद में माइनस है तो माइनस x dx। अब आपको इन सारे टर्म्स के इंटीग्रेशंस तो बहुत इजीली पता है, देखिए डायरेक्टली आप लिख दोगे x क्यूब बाई 3 बच्चों 1 का x हो जाएगा, और फाइनली जब इसका करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस c, इस तरीके से आपका सिंपली इंटीग्रेशंस आ जाएगा। तो बच्चों प्लस माइनस में ध्यान रखना है, कंडीशंस को वॉच करते रहना है, और इन कंडीशंस को ध्यान में इसलिए रखना है बच्चों क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है मिडिल में ऐसे 1 नंबर से 2 मार्क के क्वेश्चंस में भी मिल जाते हैं, और 2 मार्क्स लेने में आपको ज्यादा प्रोसेस ना करना पड़े, नहीं तो आप पार्शियल फ्रैक्शन में जाएंगे, हो सकता है कि आप डिवाइडेशंस में चले जाए तो वहां पर प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा और वो 4 मार्कर क्वेश्चंस के बराबर की वैल्यू ले जाएगा, मतलब टाइम उतना ले जाएगा लेकिन आपको मार्क्स सिर्फ मिलेंगे 2। तो इनको आप अगर इसी बेसिक कंडीशन से सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएंगे। चलिए बच्चों कुछ इंटीग्रेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की बात कर लें। देखिए जितने ही क्वेश्चंस हमारे इस तरीके के अलजेब्रिक वाले इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के क्वेश्चंस की सॉल्विंग को भी क्लियर करते चलें। बच्चों आज हम लोग सारे बेसिक्स में ही चल रहे हैं, अभी हमारे पास एक क्लास और है जहां पर हमें अभी आज हम लोग सिर्फ बेसिक एप्लीकेशन सीख रहे हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग इन्हीं के मेन टॉपिक्स में इंटीग्रेशंस में आते हैं उनकी भी बात करेंगे, उनको भी क्लियर करेंगे। चलिए तो आज सारे 2 मार्कर तो कंप्लीट कर ही लीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा प्रोसेस आने वाला है 2 मार्कर से भी। यहाँ पर cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब बच्चों ये हम अभी तक अलजेब्रा में गोते लगा रहे थे और अब हमारी बारी है ट्रिग्नोमेट्री में पहुंचने की। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस आपके सामने हैं, करिए सॉल्व, देखिए किस तरीके से इसमें कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं जितना भी बेसिक इंटीग्रेशन हम लोग ने सीखा है। बच्चों क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो बहुत अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को अगर आपको अच्छे से सीखना है, उनके फॉर्मूले लर्न करने हैं, अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है तो उनके फॉर्मूलों को याद रखना बहुत जरूरी है।
चलिए तो सबसे पहले cos 2x का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कौन सा जिसमें बच्चों cos आता है? cos वाला ही क्यों? क्योंकि cos के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि बच्चों डिनोमिनेटर में cos का ही टर्म्स दिख रहे हैं, इसलिए हम लोग cos के ही फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। सो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 फर्स्ट वन माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ओके, और रही बात डिनोमिनेटर की, सो सेम नथिंग टू चेंज, क्योंकि बच्चों यहां तो कोई फॉर्मूला अप्लाई हो नहीं सकता, तो यहां पर हम लोग एज इट इज उसको रखते हैं और dx इतना सॉल्व करिए। उसके बाद बच्चों देखते हैं क्या कंडीशंस मिलेगी। सो आफ्टर दिस वी हैव टू सिंपली माइनस को अंदर ट्रांसफर कर देंगे और देखेंगे किस तरीके से माइनस ट्रांसफर होने के बाद बनता है। तो बच्चों 2 cos स्क्वायर x होगा माइनस 1 होगा, देन माइनस गोइंग टू दिस वे, सो 2 माइनस कर देगा cos स्क्वायर अल्फा और बच्चों इसको कर देगा प्लस। ओके, क्योंकि वो माइनस और माइनस बच्चों क्या हो जाएंगे, सिंपली प्लस में चेंज हो जाएंगे। आफ्टर दिस cos x एंड माइनस cos अल्फा और dx, तो ये तो सारा फॉर्मेशंस। नाउ आफ्टर दिस प्लस एंड माइनस, वेयर इज प्लस? Look at this one is taken as plus and this one is taken as minus. Now after this we have to taken 2s common from numerator. So look at this, after we have to taken 2s common, this 2 is going to the jumped out, बाहर जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, वो अंदर नहीं रह सकता भाई, इंटीग्रेशन उसको बाहर जंप करके फेंक देगा। और बचा क्या? cos स्क्वायर x और माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो चलिए पहले लिखेंगे x की बारी है, फिर बाद में बारी है अल्फा की। सो ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा। और बच्चों जरा डिनोमिनेटर को चेक करिए भाई, वहां तो कुछ चेक करने के लिए हमने रखा ही नहीं, सेम वैसा ही वैसा चल रहा है जैसा स्टार्टिंग से था। ओके, इसके बाद वाले क्वेश्चन की कंडीशंस पे आइए बच्चों। क्या यहां तक रखने के बाद क्या सॉल्विंग हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगा? नहीं भाई, यहां से हमें आइडेंटिटीज को अप्लाई करना पड़ेगा। जरा देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नाउ वी हैव टू यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर सिंपली। अब ये अप्लाई कहां करें भाई, जगह ढूंढनी पड़ेगी। थोड़ा सा ऊपर का एक स्पेस बच्चों मूव करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म आपने बेसिकली सीख लिया है, यहां पर फर्स्ट टर्म में हम लोग ने सिर्फ cos का 2 हाफ एंगल और यहां पर अल्फा का सिंपली हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया था। सो बच्चों फर्स्ट स्टेप को मैं मूव कर देता हूं, क्योंकि इतना आपने क्लियर कर लिया। बच्चों यहीं पर इसी कंडीशंस को आगे लेके चलते हैं। तो लुक एट दिस, 2 हमारे पास है सिंपली, और न्यूमरेटर की बात कर ले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सो यहां पर हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि cos x माइनस cos अल्फा, और बच्चों सेकंड ब्रैकेट में a प्लस बी, सो cos x प्लस cos अल्फा और सिंपली ये dx। ओके, और अपॉन की जरा बात कर लीजिए, तो अभी तक भी बच्चों चेंज नहीं था, तो अभी भी चेंज नहीं रहेगा, cos x माइनस cos अल्फा एज इट इज सेम। जरा देखिए बच्चों, क्या कोई कैंसिलेशन पॉसिबल दिख रहा है? सो यस, इट इज कैंसिलेशन है। देखिए cos x cos अल्फा, cos x cos अल्फा, बोथ आर कैंसिल आउट। अब आप इसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद अपना फाइनल इंटीग्रेशंस भी क्लियर कर सकते हैं। सो लुक एट दिस, वी हैव टू टेक एन इंटीग्रेशन, सिंपली इंटीग्रेट करते हैं। सो 2 तो कांस्टेंट है बच्चों, और जब आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे सो 2 कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हो जाएगा। और आफ्टर दिस ये इंटीग्रेशंस यहां भी ट्रांसफर होगा बच्चों, माइनस वाला कैंसिल हुआ है तो प्लस रहेगा साइन में, और यहां पर हो जाएगा cos अल्फा dx। ओके, सो ये तो आ गया फाइनल इंटीग्रेशंस तक पहुंच गए। अब बच्चों cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो आपके लिए शॉर्ट वर्क है। सिर्फ cos का इंटीग्रेशन होता है बच्चों sin x, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा ये इंटीग्रेशन है, यहां माइनस नहीं लगेगा। और बच्चों क्या यहां पर sin अल्फा लिख दें? नहीं भाई, देखिए अल्फा एज अ कांस्टेंट, यहां पर अल्फा एक कांस्टेंट है और खाली कांस्टेंट को इंटीग्रेशन यहां रहने नहीं देगा, जंप करेगा, बाहर जाओ आप, तो आपका बाहर काम है। सो इसको फेंकेगा वो बाहर, ये जंप्ड आउट हुआ, और यहां सिर्फ बचा 1 का x होता है। सो बच्चों यहां पर आपको मिलेगा x cos अल्फा और प्लस का c, दिस इज द फाइनल आंसर। और बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है भाई, यहां पर ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि 2 दोनों में ट्रांसफर होने वाला है, और वो प्लस c। ओके, तो ये तो था बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका जो मैंने आपको सिखाया। आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करिए, और क्वेश्चंस हैं बच्चों उनमें भी देखिए किस तरीके से कंडीशंस अप्लाई होंगे। लुक एट दिस, एक और हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन है जहां पर आपको लगेगा कि सर इनवर्स लगा दें, कॉस लगाएं, क्या करें, कैसे हम लोग ब्रैकेट मूव करें, लेकिन ईजी वन होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के बेस पर करना है। फॉर्मूले अगर आपको आते हैं सो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मार्क्स देके जाएगा, और मे भी शायद ये 2013 का 2 मार्क का क्वेश्चन भी है। ओके, सो वहीं से उठाया गया। तो यहां पर इंटीग्रेशंस को देखिए, tan इनवर्स, यहां पर tan इनवर्स है, और इंटीग्रेशंस की बात करें सो बच्चों यहां पर क्या सीधे इंटीग्रेशन में जंप कर जाए tan इनवर्स में? बच्चों इनवर्स का तो पहले भी कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, आपने इनवर्स के किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। ध्यान रखिए, हम लोग ने इनका इंटीग्रेशन पढ़ा है। जैसे ये 1/x² है बच्चों, हम इसको तो tan इनवर्स x लिख सकते हैं,
लेकिन इसमें ऐसा कोई tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, तो सीधे तो इंटीग्रेशन ऑलरेडी नहीं हो पाएगा। ओके, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा बच्चों। करना भी क्या है, वही सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं cos के, जिससे 1 मूव कर जाए। यानी आपको ऐसे फॉर्मूले लगाने हैं बच्चों, सिर्फ आप ये ध्यान रखिए, जिससे आप इन 1 को यहां से हटा सकें। चलिए भाई हटाना शुरू करते हैं 1 को। देखिए कैसे हटेंगे। 1 माइनस cos 2 अल्फा का ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 मूव करे, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा हम यहां पे अप्लाई किया। और बच्चों यहां पर 1 प्लस कॉस में है, तो यहां पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, और ये dx एज इट इज जैसा था। क्लियर। अब नेक्स्ट कंडीशंस पे आ जाइए बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x हमारा चल रहा है, जब आप अंदर माइनस ट्रांसफर करोगे, सो 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर अल्फा नहीं है बच्चों, वो x है, ठीक है ना, उसको x ही कर ले, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस बार अल्फा नहीं है, यहाँ पर सब x है। और ऐसे ही बच्चों डिनोमिनेटर में भी देख लीजिए, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, और ये dx। तो बच्चों इतना सब सॉल्व करने पर जरा देखिए हुआ क्या। इससे हमारे 1 यहां से मूव होंगे। जो मेन हमारा वर्क था, जो मेन हमारा प्रोसेस था कि 1 को मूव करा दे किसी तरीके से, तो बच्चों 1 तो हम मूव कराने में शायद क्लियर कर लिया हमने, शायद हटा दिया इसको, 1 को सक्सेस मिल गई हम लोग को 1 को यहां से मूव करने में। देखिए बोथ माइनस प्लस कैंसिल आउट, बोथ माइनस प्लस इन न्यूमरेटर कैंसिल आउट। अब बच्चों जो बचा 2 और 2 वो भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो सिंगल टर्म बचे, आप कैंसिल हो सकते हैं। और ये बचा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। तो बच्चों sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, इजीली सबको पता है, sin अपॉन cos 10 होता है, तो स्क्वायर है तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा। सो लुक एट दिस, आफ्टर दिस स्टेप वी हैव टू टेकन एज tan इनवर्स अंडर रूट 10 स्क्वायर x dx। ओके, सो ये स्क्वायर से अंडर रूट भी कैंसल्ड हो जाएगा। तो बच्चों अब हमारे पास फाइनल कुछ टर्म्स रह गए हैं। देखिए कितना, अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं ऐसे, तो ये क्वेश्चन कितना टाइम लेने वाला था, और सिर्फ ये हमको देगा 2 मार्क्स। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में उन्हीं कंडीशंस को अप्लाई करना है जिससे आप इजीली इनको सॉल्व कर सकें। सो लुक एट दिस, tan इनवर्स, और बच्चों tan इनवर्स 10x है। आपको पता है इनवर्स फंक्शन ITF में आप पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स 10x को हम लोग x लिख सकते हैं, ये अपने डोमेन में ही होगा, तभी ऐसा है। सो बच्चों यहां पर ये हो जाएगा x dx, और फाइनली इसका इंटीग्रेशन आपको पता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3। तो क्वेश्चंस देखिए बड़े बहुत है, आपको देखने में बहुत ऐसे लगेंगे कि बहुत लेंदी होंगे, बहुत वैसे होंगे, लेकिन अगर आप उसको ट्रिक से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कंडीशंस ध्यान रखते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब आ जाते हैं कुछ अपने नए कंडीशंस पे। बच्चों ये तो हम लोगों ने था कि अभी सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन आपको सिखाया है, देखिए एकदम जीरो लेवल से कि आखिर इंटीग्रेशंस कैसे करोगे, आप किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को सॉल्व करोगे। बच्चों बहुत सारे फॉर्मूले हैं, क्लास जितने टाइम की होती है, इतना बड़ा इंटीग्रेशंस का टॉपिक है बच्चों। आप देखोगे तो आपने जब वो अपलोडेड वीडियो देखे होंगे तो कम से कम 18 से 20 अपलोडेड वीडियोस वहां पर आपके पड़े होंगे, यानी कि 20 पार्ट्स में जब वो, और हर एक बच्चों वीडियो कम से कम 1 आवर के आसपास का होगा, 45 मिनट्स के आसपास होगा। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से अगर वीडियोस को देख लेते हो, सो बेसिकली आपको सारे के सारे बेसिक्स सब जरूर क्लियर हो जाएंगे, लेकिन हम आपको सारा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। चलिए मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पे आ जाए बच्चों। मेथड्स क्या है, बेसिकली हम लोग किस किस तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास बच्चों कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं जो आप देख रहे हो। सबसे पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी हम लोग सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इंटीग्रेट करेंगे। और ये सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इंटीग्रेशन कैसे होता है ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा बच्चों जो मेथड है इंटीग्रेशन पे, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी कि कहीं पर अगर हमारे दो डिफरेंट फंक्शंस प्रोडक्ट में आ जाए, मल्टीप्लिकेशंस में आ जाए, तो बच्चों वहां पर आप किस तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हो, उसके लिए एक प्रोसेस है, एक तरीका है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और बच्चों जो थर्ड वाला प्रोसेस है हमारा, जो हम लोग ये सीख रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। बच्चों इंटीग्रेशंस भी हमारे 2 हैं, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। इंडेफिनिट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, डेफिनिट हमारा एक दूसरा टॉपिक में है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बच्चों ये सारा का सारा इंटीग्रेशन इंडेफिनिट ही है। सो इंटीग्रेशंस बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब बच्चों मैंने आपको अभी पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में बताया था कि जब हमारे रैशनल फॉर्म के कुछ फंक्शंस होंगे जहां पर वो ट्रिक्स, वो फॉर्मूले कुछ नहीं लग रहे होंगे, सो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग कुछ पार्शियल फंक्शंस की हेल्प से, पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से उन फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये 3 बेसिक वे हैं जो हमको पढ़ने हैं बच्चों अपने इंटीग्रेशन में। बाकी इसके अलावा क्वेश्चंस तो बहुत सारे टाइप के हैं। सो कोशिश करते हैं कि बेसिकली आपको सारे वे सिखा सकें हम लोग कि जिस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशंस करते हैं। चलिए सबसे पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस की बात करें। देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या बच्चों, अगर सिचुएशन कुछ ऐसी बने, देखिए ध्यान से, कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो fx अपॉन f डैश x dx, है ना,
सो बच्चों ये क्या है f डैश x, ये डेरिवेटिव है fx का, आपको पता है ना, fx का डेरिवेटिव fx। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है या सिचुएशन बच्चों ऐसी अगर हो जाए, यहां पर fx और ये वाला, ठीक है ना, fx f डैश x dx हो जाए, ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो बच्चों यहां पर एक सुटेबल फंक्शंस को आप एज अ t थीटा जो भी आप इसको फंक्शंस एज अ वेरिएबल लेट करना चाहें लेट करिए, उसको सिंपली डिफरेंशिएट करिए और डायरेक्टली उसको सॉल्व करिए। और बच्चों नहीं तो डायरेक्टली आप वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली नहीं सिखाऊंगा, कंफ्यूजन हो जाता है। मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। इस तरीके की अगर कंडीशंस हमारे किसी फंक्शंस में इंटीग्रेशंस में आती है तो यहां पर कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। बच्चों सुटेबल वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ऐसी वैल्यू को टी लेना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में बच्चों हम लोग हमेशा fx को ही टी लेंगे, क्योंकि इसी का ही डेरिवेटिव हमारे पास f डैश x पड़ा हुआ है। ओके, तो जिस चीज का डेरिवेटिव हो जिस फंक्शन का, आप उस फंक्शन को टी लीजिए, उसका डेरिवेटिव आपको वहां पर मिल जाएगा जो आपको dx dt देगा। चलिए देखते हैं कैसे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ज्यादा इजीली समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक में। हमारे पास आपके सामने एक फंक्शन है, एक वैल्यू दिख रही है, एक फंक्शन दिख रहा है 2x + 5 अपॉन x² + 5x - 5। क्या बच्चों हम यहां पर इसमें सॉल्व करना शुरू कर दें? आपको पता होगा वो एक मेथड जिसमें इसका होल इंटीग्रेशन L और M वाला, तो वो जो बहुत लेंथी मेथड होता है। लेकिन अगर यहाँ पर डेरिवेटिव्स ऐसा दिख रहा है तो हम लोग वो उतने लंबे मेथड, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों ये 1 से 2 मार्कर है, बस इस तरह नहीं मिलेगा आपको। सो ऐसी सिचुएशन में आपको ये जो नीचे वाला फंक्शन है, अगर हम इसको टी लेट करते हैं, देखिए सो यहाँ पर जो फंक्शन है वो है हमारे पास x² प्लस का 5x - 7 एंड दिस इज टेकन टू t। अगर हम इसको t ले लें, लेट कर लें फॉर सम टाइम एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएट करें दोनों ही साइड में, जरा देखिए फिर कंडीशंस क्या मिलेंगी। सो व्हेन वी हैव टू डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, सो लुक एट दिस इज गेटिंग टू 2x, सिंपली x² का आपको डिफरेंशिएशन 2x मिलेगा। और बच्चों इसका तो आपको सिर्फ 5 मिलेगा, क्योंकि आपको पता है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और सिर्फ कांस्टेंट है तो बच्चों उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट से डिफरेंशिएशन का पुराना, ठीक है, 0 कर देगा। सो ये तो हो गया हमारा इधर का वर्क। अब यहां पर dt/dx, चलिए dt/dx क्यों? क्योंकि बच्चों वो tx का ही फंक्शन था, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वहां पर dt/dx हो जाएगा। dx को आप यहां पर लेफ्ट पर ट्रांसफर करिए, देखिए क्या बनेगा 2x + 5 dx दिस इज इक्वल टू dt। मतलब कहने का ये है कि अगर आप इस x को t में रिप्लेस करते हैं तो उसका ऑपरेटर भी तो देना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो आप उसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? तो दोनों का ही इंतजाम आपको खुद करना पड़ेगा बच्चों, फंक्शन का भी अगर टी में बना रहे हैं तो उसका ऑपरेटर का भी। तो ये दोनों इंतजाम बच्चों यहां से देखिए कंप्लीट हो रहे हैं। और अगर ऐसा ही कुछ फंक्शन आपको मिले जो दोनों ही चीजों को, आपकी दोनों ही कंडीशनों को फुलफिल कर दे, आपका वो dt ऑपरेटर भी देने में हेल्प करे और बच्चों टी लेट कर तो यही है आपने। सो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों इजिली अप्लाई करते हैं। देखिए अब यहाँ पर अब कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले। सो हम लोग ने इसको बच्चों क्या लेट करके रखा था, t कर दीजिए यहाँ पर t, और देखिए कितना इजीली सॉल्व होगा 2x + 5 dx। बच्चों जरा देखिए क्या है, इसको हम लोग क्या रखेंगे dt, तो यहां पर मैंने क्या रखा dt। अब क्वेश्चन देखिए कितना लेंदी था, लेकिन ये अब सिर्फ 1/t dt में कन्वर्ट हो गया इजीली। और जब ये 1/t है तो इसका इंटीग्रेशन हमारे हर एक बच्चे को पता होगा कि सर इसका इंटीग्रेशन तो सब जानते हैं भाई, इसका इंटीग्रेशन हो गया log t, ओके, और प्लस c मत भूलिए। लेकिन क्या यहीं तक करने से वर्क कंप्लीट होगा? नहीं बच्चों, इसको करने के बाद भी आपको t के प्लेस पर वो फाइनल वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी x के फॉर्म में जो आपने स्टार्टिंग में लेट करी थी, और बस जैसे आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे सिंपली आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर ये log हो जाएगा x² + 5x - 7 और यहां पर होगा +c। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपने इस बेसिक सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्लियर किया कि किस तरीके से। और बच्चों सब्स्टिट्यूशन बहुत सारी कंडीशंस में लगता है। चलिए कुछ एक और सब्स्टिट्यूशन देखते हैं बच्चों, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए मेथड। देखिए हमारे पास एक और इस तरीके का क्वेश्चन है बच्चों, देखने में लगेगा कि भाई डिफरेंस इंटीग्रेशन है dx1 - x² 2 + क्या कैसे करेंगे सॉल्व। अगर आप इसको सीधे डायरेक्टली मेथड में जाएंगे तो बच्चों ऐसा कोई डिफरेंशियल मेथड नहीं होगा इसको सॉल्व करने का, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों आप इस चीज को जरूर वॉच करिएगा कि कहीं ना कहीं पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल जरूर होगा। अब वो सब्स्टिट्यूशन आपको ढूंढना है कि भाई किसको हम टी लेट कर लें, किस फंक्शन को टी लेट कर लें, जिससे हमारा सारा बेसिक प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए। चलिए देखते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिलेगा। सो बच्चों यहां से हमारे पास वो लेट करने के लिए प्रोसेस है 2 + 3 sin इनवर्स x। चलिए भाई इस बार हमने इसको t लिया, ओके। और जब बच्चों आप इसको t के इक्वल लेट करोगे,
सो सिंपली अब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब सिर्फ कांस्टेंट है, क्या होना है, इसको तो 0 होना है, तय है। और 3 आ गया, सिंपली जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों पॉसिबल है, इंटीग्रेशन तो नहीं है लेकिन डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर ये dx इज इक्वल टू dt बनेगा। आप कहेंगे सर डायरेक्टली कैसे लिखा, देखिए भाई सेम प्रोसेस था ना, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट किया t के x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx हुआ, dx हमारा इधर आ जाएगा। तो और आपको 3 अपॉन में लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि चेंज जरा देखिएगा किस तरीके से रिक्वायर्ड होगी। ये मैंने लिखा dx और ये लिखा dt/3। अब बच्चों ये 3 अपॉन में क्यों लिखा, देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास इतना बन रहा है आपको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये बच्चों बन रहा है dt/3 के इक्वल। देखिए ध्यान से, इस पूरे के प्लेस पर तो आप ऑपरेटर सजा के रख दोगे, मतलब ऑपरेटर देने में हेल्प कर देगा। देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा dt/3, ओके। और बच्चों यहां जरा देखिए, ये हमारा क्या बन गया था, सिंपली t, देखिए यहां से t आ गया, सो वी हैव टू राइट एज t। अब बच्चों 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, 1/t dt बन गया। और बच्चों ये क्या होता है, लॉग, ओके। सो देखिए क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है अगर आप सही से रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो। और बच्चों अगर रिप्लेसमेंट सही नहीं होगा तो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन लेंथी भी हो जाते हैं। सो यहां पर तो बच्चों ये लॉग है, t जो हमने रिप्लेस किया था वापस आपको बैक करना पड़ेगा, यानी 2 + 3 साइन इनवर्स x से इसको बैक करना पड़ेगा। तो चलिए इसको बैक कर दीजिए, प्लस c लगाइए, और ये है आपका फाइनल आंसर, फाइनल इंटीग्रेशन। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो। आई होप आपने सीखा इंटीग्रेशंस का। अभी बच्चों और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ा परेशान मत होइए, कंडीशंस को अच्छे से वॉच करते जाइए, क्योंकि बहुत लंबी क्लास है बच्चों, बहुत सारी चीजें हैं, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा पोर्शन है। अब बच्चों आ जाइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। ये हमारे इंटीग्रेशंस का बच्चों एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसीलिए इसका नाम भी बाय पार्ट है, बहुत बड़ा पोर्शन है। चलिए बच्चों इंटीग्रेशंस करने की एक बेसिक कंडीशन समझते हैं। अगर हमारे पास 2 फंक्शंस प्रोडक्ट में हो और उनका हमें इंटीग्रेशंस करना हो, अभी तक बच्चों हम लोग जितने भी फंक्शन इंटीग्रेट कर रहे थे वहां पर कहीं पर भी प्रोडक्ट का कोई रूल अप्लाई नहीं किया। डिफरेंशिएशन में एक सिंपल सा प्रोडक्ट का रूल होता है, फर्स्ट को लीव करिए, सेकंड को करिए, सेकंड को लीव करिए, फर्स्ट को करिए, ओके। और बच्चों बाई पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से वॉच करिए, सोइए नहीं बच्चों। सोने से क्या होता है कि अगर आप सो जाएंगे वीडियो को देखते देखते तो उसमें आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। तो बच्चों वॉच करते रहिए, बशर्ते ही आपको ऐप में मिलेगा वीडियो, आपको लग रहा होगा बाद में देख लेंगे बच्चों, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है ना, फेस टू फेस की बात ही अलग होती है। सो बच्चों यहां से इंटीग्रेशंस बाय पार्ट की बात कर रहे थे। यहां पर हमारे पास 2 फंक्शन है, मान लेता हूं फर्स्ट fx और gx है, 2 फंक्शन जिसे हमें इंटीग्रेट करना है, ओके। और बच्चों दोनों ही प्रोडक्ट में है, fx और gx दोनों ही प्रोडक्ट फंक्शन में, इन्हें हमें इंटीग्रेट करना। चलिए देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सो बच्चों इंटीग्रेशन करने में आपको ये 2 फंक्शंस को, एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मानना है। देखिए जो हमारे पास डिफरेंशिएशन था वहां पर फर्स्ट और सेकंड लेने में कोई फर्क नहीं पड़ना, जिसको चाहे आप फर्स्ट ले लें, जिसको चाहे बच्चों आप सेकंड ले लें, नथिंग टू बी मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन बच्चों यहां पर ये फर्स्ट सेकंड बहुत मैटर करता है। अभी तो मैं आपको लेके दिखा देता हूं, लेकिन एक्चुअल में फर्स्ट और सेकंड अगर आपने सही से पिक नहीं किया, किस फंक्शन को फर्स्ट किस फंक्शन को सेकंड, तो फिर ये इंटीग्रेशन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलिए उसको भी लेना सीखेंगे, पहले हम लोग इसके फॉर्मूले को कवर करते हैं। देखिए जब हमने फर्स्ट को और सेकंड को लिया तो फर्स्ट को लीव कर देंगे, हमारा बेसिक रूल है फर्स्ट को लीव करना होता है। तो fx भाई ये हमारा फर्स्ट है, भाई इसको क्या हुआ, ये तो चलता रहना, हाँ चलिए इंक खत्म हो गई थी शायद। सो fx को यहाँ पर हम लोग ने लीव कर दिया बच्चों, और इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट को लीव करिए इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो जाएगा gx, क्लियर से समझते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। फिर आएगा माइनस होल इंटीग्रेशन, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बच्चों हमेशा जिसको आप पहले लीव करोगे फर्स्ट लेके, उसी का ही आप यहां पर डिफरेंशिएशन करोगे, ओके। तो चलिए ये हो गया डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड अगेन। अब बच्चों कितना इंटीग्रेशन पे इंटीग्रेशन होगा इसके अंदर, देखिए तो ये तो है हमारा फाइनल और साथ में एक dx और, क्योंकि भाई होल इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला है, ओके। फर्स्ट को लीव करिए, मैं इसको फर्स्ट और सेकंड के फॉर्म में भी लिखता हूं बच्चों, जिससे कंफ्यूजन अगर हो थोड़ा बहुत तो वो भी आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट वी हैव टू लीव इट, नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड वन, सो ये मैंने सेकंड फंक्शन लिखा, फर्स्ट लीव किया, माइनस होल इंटीग्रेशन, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, जो भी लीव किया है we have to integrate differentiate them first, now after we have to integrate second, so integrate second one सेकंड। चलिए ये हो गया हमारा सेकंड, और बच्चों साथ में dx तो लगाना मत भूलिए, तो ये तो हो गया हमारा dx, ओके। तो ये तो ही कंडीशंस बच्चों हमारे मेन फॉर्मूले की। आखिर फॉर्मूला क्या होता है,
जब बच्चों फॉर्मूला आप सीख लोगे तो सिर्फ फॉर्मूला सीखना ही हमारे लिए बहुत पर्याप्त नहीं है, फॉर्मूला आना जरूरी है बच्चों, क्योंकि बगैर फॉर्मूले के तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। लेकिन फॉर्मूले के साथ साथ ही जो फर्स्ट और सेकंड लेना है ये भी लेट करना बहुत जरूरी है कि किस फंक्शन को आप यहाँ फर्स्ट लेंगे, किस फंक्शन को सेकंड लेंगे। को बच्चों यहाँ फर्स्ट को लीव करना होता है, अगर आपने गलत फंक्शन को फर्स्ट लिया तो आप गलत फंक्शन को लीव करोगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे, इंटीग्रेट करोगे। सो बच्चों यहाँ पर कुछ सारी पॉसिबिलिटीज हैं, चलिए उसको समझते हैं। उसके लिए हमारे हेल्प करिए आइलेट ने, भाई आइलेट रूल अप्लाई करिए और इस आइलेट रूल के हेल्प से ही आप ये सीख पाएंगे कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को लेने में कैसे हेल्पफुल होता है। बच्चों ये आइलेट रूल के हिसाब से सबसे जो फर्स्ट हमारे पास कंडीशंस आती है, जो हमारे पास फर्स्ट जो फंक्शन आता है वो सबसे पहले हमारे इनवर्स फंक्शन होते हैं फर्स्ट नंबर पे, ठीक है ना। ये आई एल ए टी ई आइलेट रूल। अब बच्चों इस आइलेट रूल की जरा देखिए कंडीशंस क्या है। जो पहले आएगा उसी को हमेशा आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, है ना। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग जो भी बच्चों पहले आएगा उसको आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। जैसे सबसे पहले बच्चों आई आया है तो ये किसको स्टैंड करता है, इनवर्स फंक्शन को। अब इनवर्स वाले फंक्शन बच्चों जैसे साइन इनवर्स एक्स आपको दिख रहा है, कॉस इनवर्स एक्स दिख रहा है, ये सारे फंक्शन बच्चों हमारे सारे के सारे जो भी इनवर्स के फॉर्म में आते हैं वो सब हमारे इनवर्स फंक्शन होते हैं। बच्चों सेकंड जो बारी है आइलेट रूल के हिसाब से वो बोलता है एल, यानी एल स्टैंड फॉर लॉग फंक्शन। बच्चों ये लॉग के लिए है। अब जितने भी हमारे लॉग वाले फंक्शंस आएंगे जैसे लॉग एक्स होगा, है ना, लॉग एक्स स्क्वायर होगा, लॉग एक्स क्यूब, जो भी वैल्यू लॉग में आएंगे उन सारे फंक्शंस को हम लोग एज अ सेकंड, यानी कहने का मतलब अगर ये दोनों फंक्शन अगर एक साथ आपका इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा मिल जाए बेसिकली जरा साइन इनवर्स एक्स लॉग एक्स, तो आप बताइए किसको आप फर्स्ट लेंगे किसको सेकंड लेंगे। बच्चों जरा देखिए ये इनवर्स है ये लॉग है। इनवर्स कैसे आता है, पहले आइलेट रूल के अकॉर्डिंग आई सबसे पहले ऊपर है, तो बच्चों इनवर्स फंक्शंस में हमारा आइलेट रूल के अकॉर्डिंग आई पहले है, इसलिए उसको आप फर्स्ट लोगे। और यहां पर उसके बाद एल की बारी आती है तो बच्चों जब वो नंबर 2 पे है तो वहां पर उसकी सेकंड बारी हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। ये है अलजेब्रिक फंक्शंस। बच्चों थर्ड नंबर पे हम लोग अलजेब्रिक फंक्शंस को यहां पर लेते हैं। तो ये अलजेब्रिक फंक्शंस में हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस आएंगे बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये जो अभी आप अलजेब्रा के टर्म्स में देखते हैं फंक्शंस वो सारे हमारे अलजेब्रिक होंगे। थर्ड में हमारे ट्रिगो फंक्शंस होंगे यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होंगे। बच्चों यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पता है कि कौन कौन से होते हैं, साइन कॉस टेन, है ना, सेक इनवर्स, इनवर्स नहीं होगा, सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये हमारे ट्रिगो फंक्शंस हो गए यहाँ पर। और बच्चों ई है, ये हमारे फाइनली एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो जाएंगे जो इस फॉर्म में आपको दिखेंगे, e टू द पावर x, a टू द पावर x, इस फॉर्म वाले फंक्शंस को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। बच्चों इनको सबसे लास्ट में लेंगे। अब जरा देखिए इसका 3 नंबर पे, ये 4 पे और ये बच्चों आया 5 पे। जरा एक क्वेश्चंस को देखिए फिर देखिए ऑर्डर आप कैसे डिसाइड करते हैं। ओके ये मैंने अभी लिखा रहने देता हूं। जैसे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डीएक्स। अब बच्चों ये दो फंक्शंस हैं, डिफरेंट है, एक अलजेब्रिक है एक एक्सपोनेंशियल है। किसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे किसको आप सेकंड प्रेफरेंस देंगे। तो देखिए ध्यान से, अलजेब्रिक जो फंक्शन है वो उसका जो सीक्वेंस में प्लेस है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से बच्चों ऊपर है। यहां पर अलजेब्रा है तीसरे पे, वो उसके 2 प्लेस नीचे है 5th प्लेस पर। तो बच्चों जो ऊपर है उसको आप पहला प्रेफरेंस देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अलजेब्रिक को आप फर्स्ट फंक्शन लोगे और यहां पर इस फंक्शन को आप सेकंड फंक्शन मानोगे, यानी इस तरीके से आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शंस को लेड करना सीखोगे। चलिए कुछ और बेसिक से ऐसे एग्जांपल 1-2 देखते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे और इन बेसिक कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। बच्चों जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से फंक्शंस में आ जाए, मान लेते हैं मैंने फंक्शन को कुछ चेंज किया और दिस टाइम हम लोग ने फंक्शंस लिया, हमारे पास एक sin x है और बच्चों एक फंक्शन हमारे पास आ गया है e टू द पावर x dx। अब जरा देखिए फिर से हमारे पास 2 फंक्शन है कि नहीं, 2 फंक्शन है, दोनों ही डिफरेंट है। ओके दोनों ही प्रोडक्ट में है, मतलब आइलेट रूल लगाना पड़ेगा। जब से आप फर्स्ट सेकंड जब तक लेट नहीं करेंगे तब तक आप आगे फिर वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते। सो बच्चों बाय पार्ट लगाने के लिए आपको पहले फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करना। अब जरा देखिए ध्यान से, एक है ट्रिग्नोमेट्रिकल एक है एक्सपोनेंशियल। जरा देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल यहां पर है, ठीक, और एक्सपोनेंशियल उससे नीचे है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल ऊपर है। बच्चों जो भी ऊपर होगा, जिन 2 के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें जो ऊपर होगा जिसका प्रेफरेंस प्लेस पहले होगा उसी को आप यहां पर फर्स्ट फंक्शन लेंगे और उसके साथ वाले दूसरे वाले को सेकंड। तो बच्चों ये तो फर्स्ट है भाई, इसको फर्स्ट बना लीजिए और ये बनेगा हमारा सेकंड। ओके तो इस तरीके से आप पहले तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को डिसाइड करना सीखिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे इसके सॉल्विंग की। चलिए इसकी सॉल्विंग पर आ जाएं बच्चों। एक क्वेश्चन है एग्जांपल, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपके सामने फिर से वही कंडीशंस आ गई, 2 फंक्शंस हो गए, एक x है एक इनवर्स x है, एक इनवर्स फंक्शन है बच्चों, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अब आइलेट रूल के अकॉर्डिंग जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, यानी आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी किसको, tan इनवर्स x को। बच्चों ये होगा आपका फर्स्ट फंक्शन और इसको मानना पड़ेगा आपको सेकंड फंक्शन। नाउ यू हैव टू सिंपली अप्लाई द रूल। रूल ये कहता है फर्स्ट को लीव करिए,
चलिए भाई इन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं, फर्स्ट को लीव कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, अभी माइनस नहीं लगेगा, फर्स्ट को लीव करिए इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो चलिए x का बच्चों इंटीग्रेशन करते हैं, वो आया x dx, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बच्चों tan इनवर्स x का आपको, यानी फर्स्ट कौन है, tan इनवर्स x फर्स्ट है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, मैं डायरेक्टली कर देता हूं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा। अब हमें फाइनली इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बच्चों ये तो लगा हमारा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के बाद कुछ सॉल्विंग भी चेक करते हैं। देखिए tan इनवर्स x, तो ये हो गया tan इनवर्स x, और बच्चों इस x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, सिंपली एक्स स्क्वायर बाई 2 मैंने यहां पर लिख लिया, ओके। फिर आ जाए माइनस, यहां पर रखते हैं। देखिए ये तो सिंपली सॉल्व हो चुका है 1/x स्क्वायर, और बच्चों यहां पर जब आप इसको करेंगे तो ये x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। सो दिस इज x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, और ये हो गया dx। क्लियर, यहां पर 1/2 को आप लीजिए बाहर। बच्चों ये तो सॉल्विंग इजी हो गई, x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x। लेकिन जरा यहां की सॉल्विंग को देखिए, ये माइनस है, यहां पर x स्क्वायर हो गया बच्चों 1/2, कांस्टेंट ले लिया है पहले से ही बाहर, और इसके बाद आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब सिर्फ और सिर्फ इसकी सॉल्विंग, इसका इंटीग्रेशन रह गया बच्चों। ये अगर इंटीग्रेट हो जाएगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए भाई इजीली सॉल्विंग के लिए थोड़ा सा और प्रोसेस करना पड़ेगा, करते हैं बच्चों। एक स्टेप को मूव करेंगे फर्स्ट वाले को, क्योंकि आपने कैसे बाई पार्ट लगाया है वो तो सीख ही लिया है बच्चों। थोड़ा सा डिमांड है हमें स्पेस की, क्योंकि उसी के बाद ही हम आगे के सॉल्विंग को कर पाएंगे। देखिए ध्यान से बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x, इजिली वैसा किया वैसा ही है जैसा पहले था, -1/2 हो गया। और इसमें अगर हम लोग करें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 करें बच्चों, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 करें, -1 करें, dx करें, और बच्चों इसके बाद जरा देखिए इसको अलग अलग ब्रेक कर दें सिंपली। और जैसे ही हम लोग ब्रेक करेंगे सो बच्चों सब कुछ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हुआ, tan इनवर्स x हो गया, 1/2 हो गया, और यहां पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ, और बच्चों यहां से ये माइनस, यहां से इंटीग्रेशन भी ब्रेक कर दे रहा हूं, 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx हुआ। फाइनल स्टेप है बच्चों, इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए कैंसिलेशन 1। अब इसके बाद लास्ट स्टेप में आपको सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन करना है। सो 1 का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, x, क्योंकि ये बचा सिर्फ 1 dx, तो इसका तो x हो जाएगा, यहां पर dx लिख दे रहा हूं। और जो फाइनली ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स x, तो इसकी जगह पर आप सीधे लिखिए tan इनवर्स x, और फाइनली इंटीग्रेशन कंप्लीट है, लगाइए c, और यहां से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है। कुछ एक और बेसिक कंडीशंस को सॉल्व करेंगे, फाइनल कंडीशंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। आई होप आपके चेहरों में अब उदासी खत्म हो जाएगी, हमारा फाइनल सम है। और इसके बाद आज के बच्चों क्लास हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि सारे बेसिक्स मैंने आपको बताएंगे, जो रिमेनिंग पार्ट बचा है बच्चों उसको हम लोग अपनी सेकंड क्लास में कंप्लीट करेंगे। कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट सम भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लास्ट सम को कंप्लीट करते हैं जल्दी से। सो इवेलुएट इंटीग्रेशन x sin इनवर्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है बच्चों, इसको सॉल्व करना है हमें। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सब्स्टिट्यूशन भी साथ में लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े प्रोसेस को सब्स्टिट्यूट किए बगैर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सो बच्चों यहां पर ये x है, और यहां से मैं sin इनवर्स x को पहले ही t ले लेता हूं, ओके। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये तो हेल्प कर देगा क्या बनाने में बच्चों, dt बनाने में हेल्प करेगा। और जब आप इनवर्स को ट्रांसफर करोगे तो बच्चों x क्या बनेगा, sin t हो जाएगा। यानी कहीं पर अगर x है तो सब कुछ sin में रख दीजिए, मतलब t के फॉर्म में कर दीजिए। सो ये जो सिंपली x है बच्चों, चलिए अभी इस x को सीधे मूव करते हैं, यहां से सीधे मूव आउट करते हैं, फाइनल वैल्यू रखते हैं। सो x के प्लेस पर बच्चों हमने क्या चेंज करना सीखा, देखिए sin t से, तो sin t रिप्लेस कर दीजिए, ओके। अब जरा यहां पर आ जाइए, ये sin इनवर्स x है बच्चों, इसको क्या रखा है, देखिए ये है हमारा t फाइनली। तो चलिए इसको t ले लेते हैं, और अपॉन की बात कर लीजिए बच्चों। अपॉन में तो अब ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसने तो हमें ऑपरेटर देने में हेल्प करी है, यानी यही तो ऑपरेटर देगा जिसकी वजह से आप इसको क्या कर पाओगे, सिंपली सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा dt। तो पहला तो काम हम लोग ने यहां पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, जिसकी हेल्प से हमारा क्वेश्चन उस फॉर्म में बना कि हाँ भाई अब हम इसमें लगा सकें, अप्लाई कर सकें बाय पार्ट रूल। अब बाय पार्ट की पहली कंडीशंस बच्चों, यहां पर आपको यह डिसाइड करना है कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है ना। तो एक हमारा ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल। अब जरा आइलेट रूल को दिखाइए, देखिए जरा ध्यान से आइलेट रूल को अगर आप वॉच करेंगे, सो इसके अकॉर्डिंग देखिए जरा,
यहां पर एल्जेब्रिक फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से पहले आता है। तो बच्चों किसकी बारी पहली होगी? इसकी। इसको लोगे आप फर्स्ट और बच्चों इसको लोगे आप सेकंड। तो चलिए करना क्या है, फर्स्ट को लीव करना है, इजिली लीव करिए, सॉल्व करिए। बच्चों फर्स्ट को लीव करेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन sin t dt, ओके, माइनस होल इंटीग्रेशन, बच्चों ये माइनस लगा हुआ है ध्यान रखिएगा, चलिए दूसरे कलर से लगाता हूं जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया माइनस, क्लियर। अब यहां पर माइनस लगाने के बाद बच्चों होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब बच्चों टी का डिफरेंशिएशन करिए, 1 मिलेगा सिंपली, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा क्योंकि x के जैसे 1 होता है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है 1 हो जाएगा। और साइन का बच्चों क्या करोगे? इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन। तो बच्चों यहां साइन का माइनस कॉस होता है, तो ये माइनस नहीं रहेगा, अब इसको कॉस को यहां से कर दीजिए प्लस और यहां पर ये कॉस टी dt लिख दीजिए। अब फाइनली एक बार और इंटीग्रेट करना है, कर दीजिए। चलिए देखिए क्या मिला, टी, अरे भाई यहां पर भी तो इंटीग्रेशन करोगे, ये भी तो बाकी है, चलिए इसको भी करिए, भूलिए नहीं। सो माइनस का कॉस टी, तो मैंने यहां माइनस लगा दिया बच्चों, देखिए माइनस का टी कॉस टी हुआ, यहां पर ही बच्चों प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉस का साइन होता है फाइनली, तो ये साइन टी हो गया, प्लस का सी हो गया, इंटीग्रेशन कंप्लीट। क्या यहीं पर छोड़ दें? थोड़ा सा इतना किया है बच्चों, एक काम और कर लीजिए, जहां जहां पर टी है उनको साइन इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दीजिए और तैयार हो जाइए, बस एकदम कंप्लीट होने वाला है, एकदम अपनी बस तैयारी कंप्लीट कर लो, बाल वाल खींच लीजिए, एकदम सोने होने के लिए तैयार। सो बच्चों यहां से वैल्यू को रखना स्टार्ट करते हैं, माइनस टी के प्लेस पर साइन इनवर्स एक्स और यहां से कॉस के साथ में जब आप यहां रखोगे वैल्यू तो देखिए क्या मिलेगा, कॉस साइन इनवर्स, बच्चों साइन इनवर्स लगाते हैं, साइन इनवर्स क्या था? टी, ओके, साइन इनवर्स एक्स था बच्चों, टी के प्लेस पर साइन इनवर्स एक्स था। चलिए फिर से इसको बैक करके लिख लेता हूं साफ साफ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो कॉस के साथ में साइन इनवर्स एक्स, ओके, ये वैल्यू आ गई। और फाइनली जब आप साइन और साइन इनवर्स एक्स रखेंगे तो वो कैंसिल होगा, वो आपको यहां पर एक्स दे देगा, प्लस सी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंपली क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहां तक अगर बच्चों आप लीव करते हो तो यहां पर देखिए प्रॉब्लम ये है कि यहां पर आपने टी पे नहीं रिप्लेस, तो आपको सारे जितने टी है जहां जहां पर टी है उसको साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स से रखना ही पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, यही बेसिक रूल है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारे फॉर्मूले आपको बताए हैं, सारी बेसिक कंडीशंस आपको क्लियर की हैं। आज की सारी क्लास में मैंने आपको जो भी बेसिक्स टॉपिक्स थे इंटीग्रेशंस के बच्चों, वो सारे बेसिक्स बता दिए हैं। अभी बहुत सारे फॉर्मूले बाकी हैं, बहुत सारे बच्चों इसके टॉपिक्स बाकी हैं, जिसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल कंप्लीट करेंगे। तो मस्ट वॉच करिएगा, देखिएगा जरूर बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे मार्क्स आपको इंटीग्रेशन से मिलते हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपने सारे क्लासेस को अच्छे से वॉच किया, देखा, एंजॉय किया और कुछ बेसिक कंडीशंस को सीखा। नेक्स्ट क्लास को आप इंतजार करिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक को क्लियर करेंगे। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।